एपिसोड शुरू होते हैं वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सांग रहता है एल्डर का भाई लेवल अप करने में मदद कर देता है, लेकिन भाई किसी को समझ नहीं था भाई लेकिन ऐसा करने से भाई कैसे हो गया। इसे सांग से एक्सप्लेनेशन पूछते तो सांग भी कहता है ओके ठीक है भाई मैं बताता हूँ। देखिए जो एल्डर भाई इनकी उम्र हो चुकी है भाई, एक एंड में बोल सकते भैया ना अपनी उम्र की जो लिमिट है भाई वहाँ पे पहुँच गए, जिसके बाद ना जो शरीर का जो फंक्शन है जैसे किडनी हो गया फिर कुछ भी होगा इंसान का बॉडी पार्ट भाई वो भी ऑलमोस्ट ना काम करना ना के बड़ा भी कर देता है। और इंसान को जो जीने का मतलब इच्छा रहता है कि हाँ भाई चलो भाई और भी 50 साल जीते भाई जिंदगी में अभी आगे भी उखाड़ना है, वो भी मर जाता है। इनका भी ऑलमोस्ट ऐसे हुआ था भाई, इनका भी नशा बेसिकली मर ही गया था। लेकिन भाई जो अभी जो मैंने बेसिकली कांड किया ना उसके बाद से भाई इंसान को लगा कि नहीं भाई अपन को और भी जीना है, जिसका उनका जीने का जो इच्छा शक्ति है भाई वो आगे बढ़ गया। अब इनको भाई ना जिंदगी के आगे भी कुछ दिख रहे कि हाँ भाई है भाई अभी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं, जिंदगी में भी आई बहुत कुछ उखाड़ना है भाई, मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैंने पहले कैसे आदमी थे कि हाँ भाई मौत आनी है भाई आ जाओ, अपने को टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे उम्र में कोई बंदा अगर पहुंचता है ना भाई उसके बाद से ना कोई दवाई कोई लिटरली कुछ भी काम नहीं करेगा। आपने कितने भी हाई लेवल का पिल इनको ला के दे दो कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। ये बंदे सोचेंगे ना भाई कुछ अब होने वाला नहीं, अब सच में नहीं हो पाता। और बंदे का लेवल अब ऊपर से भाई 8वें लेवल पे नाम मुन्ना एकदम लगभग ना के बराबर एकदम 0% चांस से हो ही नहीं पाता। तो सबसे पहले अगर तुम चाहते हो इनकी जान बचाना तो तुम्हें इनको एक ऐसा रीजन देना चाहिए कि हाँ भाई ये रीजन है आपके पास, आपको इसके लिए भाई जिंदा रहना है। और ऐसा रीजन जिससे भाई सामने से मना भी ना कर सकते, ऐसा ना बोले कि ना भाई ये आप ये रीजन आपको नहीं चाहिए, आपको तो मरना ना मुन्ना ना ऐसा भी रहना ना चाहिए। और ये बात तो भाई हम सबको यहाँ पे मालूम हो कि हाँ भाई जो लड़के रहते एक नंबर के हरामी कमीने ठहरकी रहते, सामने से भाई लड़की रहेगी ऊपर से हॉट और सेक्सी, तो भाई किसके अरमान खड़े नहीं होंगे भाई, किसको वो सब करने का मन नहीं करेगा। बेसिकली भाई जिंदगी में वही एक रीजन मिल गया कि हाँ भाई अब अपन को वो सब करना है, जिसके लिए भाई ना उनकी इच्छा शक्ति बढ़ी और भाई उनका बेसिकली लेवल अप हो गया। और भाई मैंने इसलिए ऐसा किया जानबूझ के भाई मैंने इनके हाथ बंद कर दिया और उनको भाई ना वो वाला खिला दिया ताकि इनका जोश बढ़े। और हाथ से बंद करके हाँ भाई सीधे जाकर लड़कियों को पकड़ के उनके साथ सब करना चालू ना कर दे, कंट्रोल भाई खुद पे कंट्रोल करे, एकदम मन करे कि हाँ भाई अब आप उनका करना, अब आप उनका करना, अब आप उनका करना ही है, जिसके बाद से इनका लेवल अप हो जाए। क्यों भाई रीजन आ गया कि हाँ भाई अब अपन करना, अपन को मारना नहीं है, आप उनका अब करना है। तो भाई ऐसे इनका लेवल अप करने में बेसिकली मदद हुआ। एक टाइप का फायर टाइप का मैजिक यूज करते थे जो कि बचपन से हमेशा यूज करते थे, अभी तक भाई वो यूज करते, जिस कारण भाई ऐसा बोल सकते इनके मतलब है ना शरीर में ना कहीं जो फायर है ना एक जब ऐसा जम गया था कि हाँ भाई बस हो गया भाई अब अपन को कुछ करना नहीं है, जम गया वैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मैंने कांड अभी इनके साथ किया था ऐसा पिला कर नचवा वचवा कर ना उसके बाद से ना वो जो आ गया ना ऐसा समझिए जाके ना किसी है ना जो तेल का कुआं रहता है तेल के कुएं में गिरा और ढाम करके आग लग गया, पूरा मतलब इनके अंदर जोश आ गया। वो जो जोश था भाई वही इनका भाई लेवल अप करने में मदद हो गया। तो ये सुना थे ना यहाँ पे एल्डर कहता अच्छा तो ऐसी बात है अब मुझे समझ आया, तभी तो भाई हो गया और जोश भी मेरा खत्म हो गया, अब जीने की इच्छा शक्ति आ गई, अब लेवल अप हो गया, अब भाई मैं आराम से जिंदा कई सालों तक रह सकता हूँ। यहाँ पे सारे नोटरी अभी देख के रहने अच्छा भाई ऐसी बात है क्या भाई मतलब ऐसे भी लेवल अप हो सकता है भाई, मैंने लिटरली अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो भाई तो रूल्स वगैरह तोड़ने के बराबर हो कि भाई जिंदगी में भाई तुम जबरदस्ती भाई आगे जियोगे तो भाई मतलब जिंदगी का भाई तुम नेचर का ही लॉ यहाँ पे खत्म कर रहे हो। तो ये सुने वाला बोलते कि हाँ मैं करूँ भाई, तो इसमें भाई गलत क्या बात है भाई, रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए, मालूम है कोई रिकॉर्ड नहीं एक टाइप का ये रूल नेचर का रूल है, लेकिन हम लोग तोड़ सकते भाई। और आदमी को जिंदा रहना तो भाई उसको हौसला चाहिए और भाई तोड़ने की जरूरत है भाई, रूल्स वगैरह तोड़ना पड़ेगा। और टीचर होने के नाते भाई मैं रूल्स वगैरह तोड़ सकता हूँ कि हाँ भाई मतलब टीचर होने के नाते तोड़ नहीं सकता मैं किसी आदमी का जिंदगी बचाने के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके दिमाग में देखे हाँ भाई जो मैंने बेसिकली यहाँ पे अभी कांड किया ना भाई वो सारा क्रेडिट उसको नहीं जाता लेवल अप करने में, हाँ जाता है उसको भी जाता है, लेकिन भाई मेन भाई मेरे पास जाता है भाई जो मेरा सुपीरियर IQ था मतलब सुपीरियर एनर्जी था भाई वो मैंने वो दवाई के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफर किया था जो कि बेसिकली ना इनका शरीर के अंदर ना जो मेरिडियन था इनके बॉडी के अंदर भी ब्लॉक हो चुका था भाई उसको अनब्लॉक हुआ, जिसके बाद से बेसिकली ज़्यादा मदद मिला। अगर मैं वो ना किया रहता उसके बाद से भाई पूरा मतलब जोश लगा लेते, हो सकता है वो लड़कों के साथ जाके ना आराम से कर भी लेते तो भी भाई ना कुछ भी ना हो पाता। लेकिन भाई मैंने जो किया ना भाई जो मैंने अपना एनर्जी डाला उसके बाद से हो गया, लेकिन मुझे छुपा के रहना पड़े कि हाँ भाई मेरे पास ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी है बनाया, लोगों को मुझ पर शक हो जाए कि हाँ भाई तेरे पास इतना कमाल का कैसा है भाई, हमारे पास तो नहीं है। और तब यहाँ पे ना दूसरा नोटरी कहते हैं कि हाँ आपने मेरी मदद की थी ना भाई हाफ ग्रैंड मास्टर पे जाने के लिए 7वें और 8वें लेवल के बीच में, तो भाई मेरी मदद कीजिए, मुझे भी 8वें पहुँचा दीजिए। एक काम करता हूँ मैं भी खुद को रस्सी से बांध लेता हूँ, मैं भी है ना शिलाजीत ले लेता हूँ, लड़कियों को नचवाता हूँ, हाँ मेरा भी हो जाएगा ना। ये सुनने के बाद मतलब साले कितने ठरकी हो साले तुम लोग। उसके बाद ना एक बंदा बेसिकली एक नौकर आता है किंग के पास और किंग से कहता है सुनिए किंग है ना आपसे ना होंगटन अकेडमी के ना 2 टीचर्स आपसे मिलना चाहते हैं, एक का नाम लुक शुआन है और दूसरे का नाम है ना वांग चाओ है, वांग चाओ और को नहीं बोलते उसी का साथी है लू शुआन।
लूशुआन का। यहाँ पर ना ये सुने तो ना किंग कहता अच्छा भाई वो दोनों आए, भेजो भेजो अंदर भेजो। यहाँ पे ना जांग सोचता है एक सेकंड, भाई ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए। मुझे याद है भाई ये दोनों भाई मेरे घर पे मुझसे मिलने आए थे, मतलब यार नोटे टीचर के रूप में था भाई, उस समय मिलने आए थे। लेकिन भाई मुझे यहाँ ना था, इसलिए भाई ना मैंने मना कर दिया कि हाँ भाई आज नहीं मिलूंगा, बाद में कभी मिलूंगा। लेकिन तो भी ये दोनों यहाँ पे आ गए। एक सेकंड भाई, कहीं ये लोग को भाई इन्होंने कहीं मुझे यहाँ आते हुए देख तो नहीं लिया, शायद मेरा पीछा करते करते ये लोग यहाँ पर आ गए होंगे। उसके बाद ना यहाँ पे जो एल्डर तो किंग से कहते कि हाँ आपसे कोई मिलने इसलिए जाइए, उनसे जाकर मिलिए। मैं जो मेरा काम वगैरह मैं जाके बेसिकली अपना करता हूँ भाई। सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, अभी अभी लेवल अप हुआ डायरेक्ट, तो मैं आपको आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहाँ पे बाकी 3 नोटेड ये भी कहते कि हाँ यार आपने एग्जैक्टली आपने सही बोला भाई, जाइए भाई इनके साथ जाइए, मतलब यार आप जाइए, आप जाके अपना काम कीजिए। मैं इनके साथ रुकता हूँ, एल्डर के साथ हम रुकते हैं, हम इनका टेक्निक बारे में अच्छे से पता करेंगे कि हाँ भाई इनका भाई कैसा वगैरह हुआ, मतलब हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आप जाइए। तो यहाँ पे ना किंग भी कहता हूँ ठीक है। और तभी है ना जो जांग रहता हूँ किंग से कहते कि हाँ एक काम कीजिए, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। अब आपसे ना 2 टीचर मिलने के आए हैं और मैंने सुना भाई दोनों ना भाई 1 स्टार का टीचर, इसलिए भाई मैं भी उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे किंग बोलता ओके ठीक है तो चलिए हमारे साथ। तो उसके साथ ना जांग निकल जाता है, उसके ना दोनों टीचर की बेसिकली उसकी मतलब वहाँ पे लूशुआन के उसके साथी की एंट्री होती है। जो देखा जाए जांग एकदम चौंक जाता है, सोचता है एक से भाई ये तो वही 2 टीचर भाई जिनसे मतलब मैं होंगतेन अकेडमी ने अपने अकेडमी में मिला था, आपस में चपा चपा कुछ भी बकवास करे थे। एक सेकंड भाई यही दोनों क्या भाई 1 स्टार के टीचर्स, अच्छा भाई अब मुझे समझ आया। यहाँ पे बेसिकली जांग को इनके बारे में आइडिया नहीं था। यहाँ पे जांग ने भाई शर्त लगा लिया था लूशुआन के साथ, लेकिन भाई इसने कभी भी लूशुआन को अपनी आंखों से नहीं देखा। अब ऐसा हो सकता है जो पुराना जांग था भाई वो तो भाई देख सकता था, लेकिन शायद ना पुराने जांग ने भी नहीं देखा होगा। वह अगर पुराने जांग ने देखा रहा तो भाई यहाँ पे वो पहचान लेता कि हाँ भाई यही बंदा लूशुआन ये उसका साथी है। लेकिन यहाँ पे जांग ने नहीं पहचाना, इसका मतलब ये होता है कि हाँ भाई जांग ने कभी है ना पुराने जांग ने कभी उनका अपनी आंखों से देखा नहीं होगा, उसने भी खाली नाम ही वगैरह सुना होगा, इसलिए भाई यहाँ का जांग भी उसे पहचान नहीं पा रहा। उसके बाद से दोनों बंदे किंग के सामने आते हैं, किंग से कहते कि हाँ सुनिए किंग कैसे हैं आप, मतलब हमें आपकी मदद की जरूरत है, आपको नमस्कार। तो किंग पूछता भी कि हाँ कैसी मदद चाहिए भाई जरा हमें बताओ। तो ये सुने लूशुआन बोलते कि हाँ थोड़ा बेशम जैसा होकर मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। बेसिकली मुझे ना आपसे उधार है ना 3 मिलियन चाहिए। ये सुने किंग बोलता बस उधार मतलब 3 मिलियन चाहिए, क्यों? तो ये सुने लूशुआन बोलता कुछ नहीं, जो मतलब नेट नोटेड टीचर है ना अपने शहर में जिसका नाम मिस्टर यंग है भाई, मैं उनके पास भाई मिलना चाहता हूँ भाई, उनके पास मिलूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपने एबिलिटी दिखाऊंगा। उसके बाद से ना वो मुझे ना अपना अप्रेंटिस बना लेंगे, और जैसे अपने अप्रेंटिस बना लेंगे उसके बाद से भाई 3 मिलियन भाई मेरे पास है ना बड़े आराम से वापस आ जाएगा, मैं 3 मिलियन कमा लूंगा। और जैसे 3 मिलियन मैं वापस कमा लूंगा मैं आपको ला के बड़े आराम से दे दूंगा। यहाँ पे किंग तो चौंक जाते क्या भाई तुम्हें मतलब उनसे मिलना है, मिस्टर यंग से मिलना है? अरे वो तो यहीं पे हैं, मतलब बेसिकली बताते नहीं उसके मन में चलते लेकिन भाई वो तो यहीं पे बाजू में बैठे। यहाँ पे यंग यानी जो जांग था भाई वो भी कहते कि अरे अच्छा तुम्हें उनसे मिलना है, लेकिन भाई क्यों, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि हाँ भाई वो वाकई में तुम्हें अपने अप्रेंटिस बना लेंगे? ये सुने थे ना लूशुआन बोलते कि हाँ बना लेंगे, मुझे अपने एबिलिटी पे मुझे अपने पावर पे पक्का भरोसा है भाई, मेरे को ऐसा वैसा टेंशन नहीं भाई, स्पेशल टीचर गारंटी के साथ यूँ बोलते भाई मैं बना लेंगे। और भाई मान लो कि हाँ भाई नहीं बनाए भाई, लेकिन तेरे पिछवाड़े में काहे दर्द हो रहा है? हाँ सबसे बड़ी बात है मैं किंग से बात कर रहा हूँ, मुझे किंग से बात करने दो भाई, तू बीच में आके यहाँ पे उंगली मत कर, बनता है उंगली काट कर तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते, मतलब बेसिकली जांग से मिलना चाहता है, लेकिन भाई जांग के मुंह पे बेइज्जती मार को भाई इसको भी नहीं मालूम सामने जो बेसिकली बंदा बैठा भाई ये वही नोटेड टीचर जिसके पास मिलने के लिए 3 मिलियन लेके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जांग कहते कि हाँ भाई तो आप उनको क्या प्रॉब्लम भाई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई तू कुछ भी कर भाई, लेकिन भाई मान के हाँ भाई तू गया भाई तू उनके साथ मिल भी दिया, लेकिन भाई तेरा कोई फायदा नहीं हुआ, तेरे पास वापस है ना 3 मिलियन वहाँ से इकट्ठा नहीं हुआ भाई, तो किंग को वापस कैसे चुकाएगा? तो ये सुने ना लूशुआन जो साथी था वो जांग पर चिल्लाता भाई संभाल के बात कर भाई, तू ऐसे वैसे बंदे से बात नहीं करा, तो लूशुआन के बारे में बात कर रहा है। ये भाई 1 स्टार का टीचर है, आगे चलने के बाद ना नोटेड टीचर भी बन सकता है भाई, इसको भाई कौन मना नहीं मतलब कौन मना करेगा भाई, ऑफकोर्स कोई मना नहीं करेगा, इनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और 3 में भाई यू हो जाएगा भाई, फटाक से लाकर यहाँ पे वो किंग को बड़े आराम से दे देंगे। और यहाँ पे जो लूशुआन रहता है वो किंग से कहते देखिए मान लीजिए कि हाँ भाई मैं उनका पास जाने का मौका मिला, उन्हें मुझे अप्रेंटिस नहीं बनाया, मुझे पास वापस 3 मिलियन नहीं आए, लेकिन तो भी बस मुझे कुछ समय का टाइम दीजिएगा, मैं यहाँ वहाँ से ना कहीं से इकट्ठा करके मैं आपका जो कर्जा ना 3 मिलियन वापस से चुका दूंगा। तभी यहाँ पे ना किंग है ना जांग की तरफ देखते कह रहे यार नोटिस ये तो आप ही है, तो भाई क्या करूँ दूँ कि नहीं? यहाँ पे जांग भी ना बेसिकली ये कहते कि हाँ देखिए आप 3 मिलियन दे भी सकते जाके भाई, वो मतलब जाके मान लो कि हाँ भाई सबमिट भी कर दिए, लेकिन भाई जो नोटिस है ना कुछ ऐसे टीचर है ना कि हो सकता है भाई कुछ बंदों से मिलते भी नहीं है, तो हो सकता है आपने ना पैसे भी दे मतलब आपने पैसे दे दिए तो भी हो सकता है आपके साथ वो ना मिले। तो ये सुन लूशुआन बोलता है तो भाई तेरे में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तेरे से पैसे मांगने नहीं आऊँ भाई, बात तो ऐसा करे भाई जैसे मैं तेरे साथ पैसा मांग रहा हूँ तो बहाना बनाने के लिए भाई अपन को पैसे नहीं दे रहा भाई, कुछ भी करे भाई मुझसे मिले नहीं, मुझे अप्रेंटिस बनाए कि नहीं भाई, तू भाई तर्क फ्रेंगे तो कोई जरूरत नहीं, मैं किंग से पैसे मांगने आऊँ, मैं किंग से पूछता हूँ कि हाँ किंग आप पैसे देंगे कि नहीं? यहाँ पे किंग भी देखते कह रहे यार माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो कहता ओके ओके ठीक है भाई मैं तुम्हें 3 मिलियन देने को तैयार हूँ। अपने नौकर को बुलाता कहते कि हाँ भाई जाओ भाई मेरे खजाने से 3 मिलियन ला के इन दोनों को दे दो, तो भी जाता लाने के लिए। यहाँ पे वो भी शुक्रिया कहते कि आपका बहुत 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 शुक्रिया, और वहाँ से जाने लगता है कि जाते जाते ना फिर से जांग को ताना मारते हुए जाता है। जांग से कहते कि हाँ देख मैं देख सकता हूँ तू है ना महाराज के साथ बैठा हुआ है, मतलब तू कोई नॉर्मल सा बंदा कोई ऐसा नीचा बंदा नहीं होगा, तू भी कोई हायर पोजीशन का ही बंदा होगा,
था, लेकिन भाई जब मैं महाराज के साथ बात करता उसमें तो बाज मतलब बीच बीच में बार बार उंगली कर करके भाई तूने दिखा दे तेरी क्या औकात है भाई, तेरे जैसे बंदे भाई कभी भी ना बीच में मत आना भाई। आखिरी बार सलाह देके जा रहा हूँ कि हाँ भाई जब दो बंदे बात कर देना तो बीच में कभी उंगली करने मत जाना। ये सुने जंग मतलब ओ ऐसा ऐसी बात है क्या। उस दिन रोशन वहाँ से चल जाता और ज़्यादा जो नौकर था ना भाई किंग का नौकर, उससे पूछता क्या ये आदमी कौन था भाई जो बीच बीच में से उंगली कर रहा था। ये सुने नौकर बोलता आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। उसका लूशन वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो किंग रहता है ना भाई इस जंग से सॉरी कहता सॉरी सॉरी सॉरी। उसने बेसिकली आपके पास उसको जानता है लेकिन वो आपके लिए मतलब आपका ही भाई बेइज्जती मार के जा रहा था, इसलिए भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके बदले। तो ये सुने और जंग मतलब नहीं यार आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो भाई, इसमें आपकी क्या गलती है भाई, मेन गलती उसकी है। और भाई बंदे के पास किसी बात का टैलेंट रहता है ना भाई तो उस बंदे को घमंड आ जाता है। थोड़ा सा घमंड रखना जरूरी है। जब तुम्हारे पास टैलेंट है, हाँ जिसके पास टैलेंट नहीं है तो भी घमंड रखते तो समझ जाते कि हाँ भाई वो बंदा घमंड है। जिसके पास टैलेंट वो घमंड रखे तो भाई वो घमंड नहीं आता। इस पर मुझे भी कोई ऐसा नाराजगी नहीं है। और देखिए मेरा काम यहाँ से हो चुका है तो भाई मैं भी यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं भी यहाँ से अब जाना चाहूँगा। इसलिए भाई आपकी आ गया हो तो मैं यहाँ से जाऊँगा। तो वहाँ से किंग बोलता ओके ठीक है निकल। तो यहाँ पे जो जांग रहता है भाई जांग भी निकल जाता है। और रास्ते में यहाँ पे जो लूशवान है उसका जो साथी है भाई वो लोग भी ना जांग के पास जाने के निकल जाते हैं। जांग का जो बेसिकली घर है जहाँ नोटिस बन के रहता है वहाँ पे जाने निकलते हैं। रास्ते में बात करते हैं यहाँ पे सिंपल मतलब सीधी बात नो बकवास, हम हो जाएंगे पैसे देंगे एंटी मारेंगे और सीधा सीधे ना नोटिस से कहें क्या सुनिए मुझे आपका अप्रेंटिस बना है, मुझे अपना अप्रेंटिस बना लीजिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तब उसका साथी टीचर था ना उसका ध्यान पीछे जाता है। वो देखते जो जांग भाई इसके पीछे पीछे आ रहा है तो लूश वहाँ से कहता सुनना सुनना भाई देख रहा है पीछे आदमी भाई वो तो वही आदमी जो कि महाराज के पास था। ये देख हमारा लगता है मतलब हमारे पीछे क्यों आ रहा है। तो ये सुने लूशन बता अच्छा हाँ ये तो वही आदमी है लेकिन भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई हमारा पीछा कर रहा है। शायद हमारा पीछा नहीं करोगे भाई, हम लोग नोटे टीचर घर पे जा रहे हैं ना तो ऐसा हो सकता है भाई उसको भी ना उन नोटे टीचर के साथ कोई काम होगा इसलिए शायद ना आ रहा है। छोड़ो यार ऐसे बंदों पर भाई ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। सीधे हम जाते हैं अपना बेसिकली काम करते हैं। तो जाता है सीधे ना मतलब जांग के घर पे पहुंचता है। सामने उसका बटला था सैन को पैसे देता 3 मिलियन, कहते ले भाई 3 मिलियन हम लोग लेकर आ गए भाई जल्दी से लेके आ मतलब अपने मालिक के साथ भाई हमें मिलो आप। तो ये सुनो यहाँ पे सैन बोलता है एक सेकंड भाई इतना जल्दी तुम पैसे लेकर भी आ गए। लेकिन भाई मुझे याद है तुम लोग के जाने से पहले मैंने ये कहा था जो मेरे मालिक है ना भाई वो अब किसी नए बंदे से मिलना नहीं चाहते। जिन बंदों ने पहले से पैसा देकर रखा ना भाई खाली उनसे मिलेंगे, कोई नया बंदा पैसे लेकर आएगा तो भाई उनसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये सुनते हैं लूशन का साथी हिल जाता है मतलब चिल्लाता जो सा कहता भाई साले तेरी हिम्मत कैसे हो भाई हमसे ऐसे बात करने की, भाई तूने भाई पिछले पैसे मंगवाया था भाई तो हम पैसे लेकर आ गए भाई अब तुझे हमें अंडर एंट्री देना पड़ेगा। यहाँ पे लूशन उसे शांत करता है वो कहता है शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा मैं इससे बात करता हूँ। ऐसे से कहते कि हाँ देख भाई पिछली बार सच में भाई तूने बोला पैसे लेके आ तो हम लेकर आ गए भाई, इस वक्त तू मना नहीं कर सकता हो। जाके भाई एक बार खाली हमारा नाम ले लेते हैं मालिक के सामने, तेरे मालिक हमें पक्का ना परमिशन दे देंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत ले। लेकिन तब वहाँ पे जांग आता है इनके मुंह के सामने भाई ना घर के अंदर बड़े आराम से ना वहाँ पे घुस जाता है। जो देखा देना ये दोनों के दोनों यहाँ पे हिल जाते हैं। एक सेकंड भाई ऐसे कैसे भाई उसने भाई बिल्कुल परमिशन नहीं लिया सीधा भाई अंदर घुस गया। उसके बटलर ने भी नहीं रोका, जो से चिल्लाता है सैन पे कहते भाई ये क्या बात है भाई हम लोग यहाँ पे पैसे देने को तैयार है कि हाँ भाई ले पैसे भाई हमें अंडर एंट्री दे, लेकिन भाई तू देने को तैयार नहीं है। और ये बंदा यहाँ पर आया और डायरेक्ट भाई यहाँ से घुस के अंदर भी चल गया। और ये बात है आसपास कुछ और भी बंदे थे वो लोग भी सुनते सोचते भाई एक सेकंड भाई ये दोनों बंदे पागल हो गए भाई क्या बात है करा भाई जो बंदा अंदर घुसा भाई वो तो वही तो है भाई नोटे टीचर। कहीं लोगों को नहीं मालूम कितने बुद्धि लोग कितने पागल लोग भाई नहीं मालूम भाई कितने बेकार लोग ये सारी बातें ना इनको सुनाई नहीं देती, लूशन को सुनाई नहीं देता। लेकिन इसके मतलब दिमाग में आता है कि एक समय भाई आसपास के लोग का एक्सप्रेशन देखने से ऐसा लग रहा है ना भाई जो भी बंदा अंदर घुसा ना वो कोई इंपॉर्टेंट बंदा हो कोई सब बड़ा ही बंदा होगा लेकिन है कौन। इसे वो सैन से पूछते कि हाँ भाई कौन था भाई ये बंदा जो कि भाई अंदर बिना परमिशन घुस गया। तो ये सुने थे सैन बताता भाई यही तो है नोटे टीचर भाई मेरे मालिक जिनका ये घर है मिस्टर यंग। ये सुने दोनों को दोनों सदमे में क्या यही हुए बंदे। अरे यार हमने तो भाई इनके मुंह पे भाई इनकी ही बेइज्जती हमने मार दी थी। और उसको जैसे जंग अपने घर में पहुंचता ना उससे एक जहर मिलता जो कि बेसिकली इसके बॉडी के अंदर से ही निकला था। और ऐसा देखता हूँ कहता भाई ये जहर कौन सा भाई मेरे दिमाग में भाई मतलब मैंने लाइव फैमिली बात में बहुत सारे ऐसे जहर के बारे में ना ऐसा पूरा नोट करके रखा था लेकिन भाई उनमें से ना भाई किसी के बारे में ना इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जीरो बट्टा भाई लिटरली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तब उसको ये मतलब ध्यान में आता नहीं भाई ये जहर नहीं है, इसको ना भाई ना मेरकरी क्यूआई कहा जाता है। जो बंदे के बॉडी के अंदर भाई ट्रू क्यूआई नाम का भाई एक एनर्जी रहता है जो भाई बंदे का बेसिकली ना सारा कल्टीवेशन करने में लेवल अप करने में सब कुछ मदद करता है। और इसी का ना इनवर्स रूप है उसी का ना अपोजिट रूप है जिसे भाई मेरकरी क्यूआई बेसिकली कहा जाता है। लेकिन जो बंदे के ना बॉडी में सब बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। लेकिन भाई मेरे बॉडी अंदर भाई ये कहाँ से आया। और साथ ही में ना भाई ये काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल का बेसिकली है क्यों भाई ना लाइव फैमिली बात में मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ी है काफ़ी हाई लेवल
लेवल का, लेकिन भाई कुछ उसके भी ऊपर लेवल का रहता है जिसके बारे में मैंने कुछ वैसा बुक्स नहीं पढ़ा है, इसलिए भाई मुझे इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिला है। लेकिन भाई मुझे याद है ये जहर नहीं है, लेकिन एक टाइप का जहर ही बेसिकली बोल सकते हैं, जो कि भाई ना जो जहर बनाते हैं ना भाई उनके लोग कर सकते हैं। भाई मुझे याद है जिन जिन बंदों से मैं मिला हूं ना भाई, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि जहर की पावर यूज करता हो, या फिर मतलब ये देश में तो भाई ना जो पॉइजन मास्टर कहा जाता है, जो कि ना टॉप लेवल के भाई ना जहर बनाते भाई, ये देश में ही नहीं। तो भाई कोई से भाई मेरे बॉडी में कैसे आया, तब उसके आता था एक से भाई सबसे पहले बात है ना, ये मेरा ओरिजिनल बॉडी नहीं है भाई, मैं तो पृथ्वी से आऊँ। तो जिसका ये ओरिजिनल बॉडी था भाई, वो बंदे ने दारू पी पी के पूरा डिप्रेशन के मारे मरा था। तो मुझे ऐसा लगता है भाई वो डिप्रेशन के मारे नहीं मरा था, वो शायद उसकी मौत है ना इसी चीज़ से ही होगी, किसी टाइप की, या फिर इसी टाइप से भाई बोल सकते हो भाई, इसी से मतलब उसकी मौत हुई होगी। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, मुझे याद है उसकी मेमोरी मुझे मिली थी, उसके जरिए भाई जो रियल जंग था भाई वो बेसिकली ना एक अनाथ था भाई, जिसके मम्मी पापा नहीं थे और जिसके पास ऐसा कोई पैसा नहीं था, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं था। मतलब कोई बंदा भाई इसको अगर मारना भी चाहेगा तो सिंपल से इसके पीछे आएगा, खुद भी आके मार सकते हैं, गुंडे को भेज सकता है। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड जहर लेके भाई क्यों मारना चाहेगा भाई ऐसे नॉर्मल बंदे को। लेकिन भाई अभी के लिए सारी बातें साइड में करो भाई, फिलहाल भाई इसका असर मुझ पर नहीं होगा, मुझे किसी तरीके से मैंने रोक लिया है, तो भाई मेरे बॉडी पे इसका असर नहीं होगा। लेकिन आगे चल के भाई मुझे पता करना पड़ेगा, मुझे और भी बुक्स वगैरह रीड करने पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन इस मामले को मैं सॉल्व करके रहूँगा, जो बाकी तीनों नोटेड टीचर भाई उनसे पूछूंगा उनके बारे में कि आपने क्या ऐसा ऐसा चीज़ों के बारे में सुना है, तो भाई मामला जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद चेंज हो तीनों वही जो नोटेड है उन पे, जो कि भाई कपड़ा वगैरह चेंज करके ना यहाँ पे होंग त्यान अकेडमी में आए रहते हैं, बेसिकली वही अकेडमी जहाँ पे जंग बेसिकली पढ़ाता है, वहाँ पे तब वो कपड़े चेंज किया था। तभी एक ना पूछता है लियो नाम को जो नोटिस दिया है, उससे पूछता है कि हाँ लेकिन भाई हम यहाँ पे कपड़े चेंज करके क्यों आए। तो ये सुनने बाद ना यहाँ पे कहते क्यों भाई जो महाराज है भाई, महाराज ने कहा था भाई लू शुआन और साथ ही में जो जंग है भाई उनके बीच में टीचर एवेल्यूएशन कंपटीशन वगैरह होने वाला है। तो लू शुआन के बारे में हमें मालूम है कितना कमाल का कितना अच्छा टीचर है, लेकिन जंग भाई उसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो उसके बारे में भाई ना पता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मान लो कि हाँ भाई हमने नोटेड टीचर कपड़ा पहना था, आसपास के लोग पहचान लेते कि हाँ भाई तो नोटिस है, सब हमें आसपास घेर लेते हैं, हम पे शक करते कि हाँ भाई नोटिस यहाँ पे क्या करने आए। इसलिए हमने नॉर्मल कपड़ा पहन लिया ताकि लोग जब हमें देखेंगे ना हमें एकदम नॉर्मल बंदा समझेंगे और हमसे मतलब ऐसा ज़्यादा बातचीत वगैरह करने ना आए। और यहाँ पे हम लोग रूप चेंज करने वाले ना इसी के बारे में जांच पेश करने आए जंग के बारे में कि हम जंग कैसा टीचर है, वाकई में लू जंग के साथ उसका कॉम्पिटिशन हो रहा है कि नहीं। उसके अंदर लूशन बोल रहा हूँ जंग है ना क्लासरूम के बाहर पहुँचते और लोग देखते कि हाँ लेकिन इसका जो क्लासरूम है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब शायद अकेडमी वाले ना इसके साथ ना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते। और मानना पड़े कि हाँ भाई इतना बेकार ट्रीटमेंट के बाद ही ना ये बंदा आराम से शांत रहता है। तो भाई इस बात का दाद देना पड़ेगा। और क्लासरूम का दरवाजा ना खोल कर ऐसे आराम से देखते। तभी अंदर यहाँ पे जो वांगी का जो भाई था वो, साथ में उसका कज़न वांगी का जो कज़न था भाई, इनको ये लोग भी जंग के पास बेसिकली आए थे, हमने देखा था पुराने एपिसोड में। तो जंग ने इनको भी बेसिकली लेक्चर दिया था, आई मीन लेक्चर डाटा नहीं था भाई, लेक्चर दिया था, ज्ञान की बातें पढ़ाई वगैरह था। तो उसका जो कज़न है ना मतलब वांगी के भाई से पूछते कि हाँ भाई उस दिन भाई जो हमारे सर ने बताया था लेवल 1 से 2 पे जाने के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छे से कुछ भी समझ नहीं, इसलिए भैया क्या आप मुझे बताएंगे। तो ये सुनो कहते कि हाँ बता, तो उन्होंने मुझे भी था भाई, लेकिन मुझे अच्छे से उतना भी कुछ याद नहीं है, तो भाई मुझे भी थोड़ा बताने में दिक्कत होगा। लेकिन जितना मुझे याद है भाई, जितना मुझे समझ आया भाई वो मैं तुझे अच्छे से बताता हूँ। तो ये सुनो चचेरा भाई बोलते एक काम कीजिए, जैसे उन्होंने मुझे बताया था ना भाई, मैंने पूरे नोट्स बना के रखे थे, पूरा मैंने लिख के रखा था भाई, उसमें से देख के क्या बता सकते। ये सुने थे ना वांग ताओ कहता है उसका भाई कि हाँ हाँ इससे तो बता सकता हूँ भाई, ये तो काफ़ी बड़ी भाई, देख के मैं तुझे सब कुछ बता सकता हूँ। और यहाँ पे जो भी नोटेड ये रहते हैं ना सब है ना उन पर नजर रखने लगते हैं और सारी बातें बेसिकली वो लोग सुनने लगते हैं, जो कि भाई वो लोग अंदर कहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने कहा था भाई ऐसा ऐसा कहा था भाई, ये करने का वो करने का पूरी उन्होंने बातचीत किया था। और अच्छे से तो अपना पावर बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है, तो भाई उसके लिए भाई उन्होंने बेसिकली 10 स्टेप में मतलब 10 स्टेप उन्होंने बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा स्टेप फॉलो करो भाई, बड़े आराम से भाई तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन 3 में से मुझे मतलब 10 में से खाली ना मुझे 3 ही याद है। फिर से उसका चचेरा भाई बोलता कोई बात नहीं, मैंने वो भी लिख के रखा, जरा देखिए उसमें से अच्छे से समझते हैं। तो उसमें सबसे पहले बेसिक यही था कि हाँ तुम्हारे अंदर जो भी स्पीच एनर्जी रहता है ना भाई, उसको कभी ऐसा मत करो कि हाँ भाई स्पीच एनर्जी मेरा मतलब मेरा बॉडी का पार्ट नहीं है, उससे ऐसे ट्रीटमेंट करो कि हाँ भाई जो स्पीच में भाई तुम्हारा ही बॉडी का एक पार्ट है। ये पहला पॉइंट था। ये सर नोटिस जब भी सुनता है कहता है कि हाँ भाई मुझे याद है भाई जो मेरे टीचर थे भाई, मेरे सर थे भाई, उन्होंने भी सेम बात बोली थी। और सच में काफ़ी डीप बात है भाई, जो कि हमें भी यहाँ तक है ना उतने डीप तक हम लोग कभी जाकर समझ नहीं पाते। मतलब जो भी है ना इस जंग नाम का जो भी टीचर है सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। और ऐसा ना पूरा सुनने लगता है कि हाँ भाई और क्या बात करते हैं और क्या बात करते हैं। यहाँ पे जो तीनों नोटिस है रूप चेंज करके आते हैं मतलब जंग पर नजर रखने के लिए। जंग नहीं आता वो उसके भाई 2 बच्चे वहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कि भाई उसके ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं थे, अनऑफिशियल स्टूडेंट बोल सकते, जिसमें वांगी का ना बड़ा भाई था और साथ ही में वांगी का चचेरा भाई था। आपस में लोग डिस्कस कर रहे थे भाई जंग ने जो इनको पढ़ा था ना भाई वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ये सारी बातें लोग भी सुनते और सुनते आपस में, फिर ये तीनों डिस्कस करने लगते हैं यहाँ पे जो भी सारी बातें भाई है ना जंग ने इनको सिखाया और सच में काफ़ी हायर लेवल का भाई क्या ज्ञान की उसने बातें बताई भाई। मुझे याद है भाई जहाँ तक यहाँ जब मैं जवान था भाई उतना नॉलेज भाई मुझे पास में नहीं था। यहाँ तक मेरे टीचर ने भाई इतना डीप में कभी भी इतना अच्छे से कुछ भी समझाया नहीं होगा। तभी एक नोटिस कहते हैं कि हाँ भाई इतना डीप में समझा, इतने अच्छे समझाना, उसके लिए कम से कम तुम्हारे पास में नॉलेज है, तुम्हारा भी पावर कम से कम है ना 8वें लेवल पे यानी ग्रैंड मास्टर लेवल पे होना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है ये जो बंदा है ना जंग भाई शायद ये हो सकता है ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी। तो ये सुने थे दूसरा नोटिस
बोलता है कि हाँ भाई हो सकता है फिर नहीं हो सकता है, और हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन दुनिया में है कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल पर नहीं जाते, लेकिन तो भी ना उनके पास ना ऐसा नॉलेज आता है जो कि अपने बच्चों के साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बंदे ना दुनिया में बहुत ही कम रहते हैं, लिटरली बहुत ही कम, क्योंकि भाई उनके टीचर मतलब देखिए बहुत कम, मतलब बोल सकते हैं कि लगभग ना 10 लाख 20 लाख में से खाली एक ऐसे बंदे निकलते हैं जिनके पास है ना बिना पावर बढ़ाए ना कमाल का नॉलेज रहता है। क्योंकि भाई चांस ही कम है भाई, तुम्हारे पास इतना नॉलेज कैसे आएगा जब भाई तुम अपना पावर बढ़ाओगे ही नहीं। तो ऐसा होने का चांस है कि हाँ भाई बंदा खुद से एक्सपीरियंस ले, और हो सकता है उससे सिखाने जो भी बंदा हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसलिए बहुत ऐसा कम चांस रहता है। यहाँ पे लियो नाम का जो टीचर था वो कहता है कि हाँ भाई अगर ऐसी बात है तो मानना पड़ेगा जांग को, भाई उसको इतना बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सारे कोयले के बीच में इकलौता वो डायमंड है। ये सुन दूसरा टीचर बोलता है एग्जैक्टली सही बोला भाई, डायमंड भाई सच में किसी डायमंड से कम नहीं है। इन बंदों की खाली हम बात सुन के देख सकते हैं कि हम जांग ने कितनी डीप कितनी अच्छी बात है ना सिंपल शब्द में बताया। बेसिकली सारी बातें ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में बंदों की फट के हाथ में जाएगी, लेकिन इतना सिंपल शब्द में बताया ना भाई कि कोई बंदा ना बड़े आराम से ना यहाँ पे समझ सकता है। दूसरा कहते हैं कि हाँ भाई जिस हिसाब से सब कुछ इनको बताया गया है उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे ना तो बड़े आराम से ना 1 साल के अंदर बड़े आराम से ना लेवल 1 से ना सारे के सारे बच्चे नहीं दोनों बच्चे लेवल 2 पे चले जाएंगे। लेकिन तब यहाँ पे वांग तो रहता है वांगी का भाई, वो कहते हैं कि हाँ यार नसीबी लेकिन खराब है मिस्टर जांग के भाई, हम लोग खाली ऑब्जर्वर ही, अगर भाई हम उनका ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाते ना भाई और उनके साथ उनके क्लासरूम में बढ़ते भाई तब तो यार हमें पक्का लेवल 1 से लेवल 2 पे चल जाता। और हमें मालूम है ये लोग भाई ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं है, ऑफिशियल स्टूडेंट जो 5 बच्चे ना भाई जिसको हमने पहले देखते हैं भाई वही खाली 5 है। और ऑफिशियल स्टूडेंट बनने के लिए भाई हमने देखा था एडमिशन टोकन नाम का एक टोकन रहता है, उसमें बच्चों को अपना खून डालना पड़ता है तभी बन पाते, जो भाई इसने मतलब इसके नहीं लेता, खाली 5 बच्चों से लेते भाई एडमिशन देने का टाइम खत्म हो चुका है, तुम आके भाई बैठ सकते हो भाई मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, मतलब तुम्हें खाली बताऊंगा, लेकिन भाई ऑफिशियल स्टूडेंट तुम लोग नहीं बनोगे। तो इस बात के इनको भी थोड़ी सी दुखी रहती कि यहाँ पे अगर क्लासरूम में जाके बैठते वो हमें सिखा सकते थे, खाली ज्ञान वगैरह नहीं देते, खाली ऐसा नॉलेज नहीं देते। लेकिन ये बातें सुनने वाले तीनों नोटिस हिल जाते एक समय भाई क्या ये जांग के स्टूडेंट नहीं है, खाली उसके ऑब्जर्वर है, खाली बात सुनते खाली लेक्चर अटेंड करने आता है। अरे बाप रे, तो भी इनके पास इतना नॉलेज है, मतलब जांग ने भाई इतना डीप नॉलेज भाई इनको भी बता, तो भाई आपने जो ऑफिशियल स्टूडेंट भाई उनको उसने क्या क्या बताया और क्या क्या सिखाया होगा। और तब यहाँ पे जो वांगी का भाई रहता है कहते हैं कि हाँ मेरी बहन कितनी लकी यार, उसको भाई स्टूडेंट बनने का मौका मिला, जैसे स्टूडेंट बनी ना उसके बाद से ना भाई उसका लेवल अब काफी अच्छे से होता पावर वगैरह उसका काफी अच्छे से बढ़ा, पैर को भाई उन्होंने चोट भी ठीक करके दे दिया। और साथ ही में 10 दिन बाद मतलब 10 दिन पहले से मैं नोटिस करके भाई पावर बढ़ते जा रहा है और कल रात को भाई ना उसका लेवल अप हो गया और सेकंड लेवल पे वो पहुंच गई। और जो चचेरा भाई ना वो भी कहते हैं यार मेरा भी नसीब खराब है, स्टार्टिंग से ना मुझे मिस्टर जांग के पास ही जाना चाहिए था, ये लूज स्टूडेंट के पीछे रह गया उसका मैं स्टूडेंट बन गया यार, कोई मदद वगैरह मुझे मिला ही नहीं, जांग के पास है तो भाई ना आज शायद मेरा भी लेवल अप हो जाता है। ये सुनते नोटेड टीचर भाई और भी मतलब एकदम पूरा चौक जाते भाई। अभी लोग बात करते कि हाँ भाई जिस हिसाब से इनको नॉलेज मिला है लेवल 1 से 2 तो भाई 1 साल के अंदर बड़े आराम से चल जाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे तो वांगे खाली 10 दिन के अंदर ही चल गई। जो सुने आंखें फटी एकदम कि अरे बाप रे ऐसे कैसे भाई, मतलब 10 दिन के अंदर भाई इम्पॉसिबल है। आपस में बात करने लगता है हाँ भाई लेवल 1 से 2 पे जाना भाई ये बहुत ही ज्यादा हार्ड से में रहता है, मालूम है भाई सुनने से तो लगे कि भाई 1 से 2 भाई तो यू हो जाना चाहिए, लेकिन भाई यही टाइम रहता है जब शरीर के अंदर बदलाव आते हैं और तब जब यंग रहोगे ना तभी जाके बेसिकली होता है यंग बॉडी में उतना मतलब हार्ड मतलब उतना मतलब ऐसा पावरफुल नहीं होता है, जिसके अंदर टाइम भी लग जाता है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, मेडी में तुम्हारा ना ऐसा ओपन होने लगता है, बहुत सारी नई चीजें फॉर्म होती है, जिसके अंदर 1 साल भाई 1 साल का टाइम ना किसी भी अच्छे बंदे को भी ना बड़े आराम से लग जाएगा। यहाँ तक कि भाई अगर हम लोग भी ना पर्सनली किसी स्टूडेंट को लेकर खाली उस पर फोकस करके उसे सिखाएंगे उसका अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे तो भी कम से कम ना 6 महीने तक का टाइम लग जाएगा। लेकिन भाई लोग तो बात करें कि भाई वो एक लड़की है जिसका भाई मतलब खाली हो गया 10 दिन के अंदर, तो भाई इससे क्या साबित होता है कि हम जो जांग है भाई उसके पढ़ाने का तरीका शायद हमसे भी हायर होगा, क्योंकि भाई हमें भी कम से कम 6 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन भाई उसने 10 दिन के अंदर ही कर दिया। और तभी ना इनको भाई ना अंदर से आवाज आती है भाई किसी चीज़ पर ढाम करके मारने की, तो लोग भी सोचते भाई ढाम करके भाई कौन मारा है। तभी एक टीचर बोलते कि हाँ भाई मोटा भाई इनके पास मैंने सुना भाई एक मोटा स्टूडेंट है भाई जिसके भाई शायद वही ना दीवार पे मार के प्रैक्टिस करोगा। दोस्तों कहते कि हाँ भाई मैंने भी इसके बारे में सुना है, जो अकेडमी का एग्जाम वगैरह हुआ था भाई उसमें सबसे कम मार्क्स है ना इसी को मिले थे, सबसे लास्ट नंबर भाई इसी का था। देखते भाई ये मोटा करके रहा है, इसने उसके चोरी चुपके से उस पर भी नजर रखते हैं, जहाँ पे मोटा भाई अपने डिफेंस का बेसिकली प्रैक्टिस कर भाई जांग ने बता दिया भाई डिफेंस में बहुत ज़्यादा हार्ड है, और डिफेंस इसने पिछले वाले ना पेड़ तोड़ दिया था तो इसे पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है, पत्थर पे क्रैक वगैरह कर देता है, जो देखें यहाँ पे टीचर भी हिल जाता है, सोचता है अच्छा भाई अरे बाप रे इसने पत्थर तोड़ दिया, वाह वाह मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ तक के ना लेवल 6 तक के जो बंदे रहते हैं ना भाई उसको भी तोड़ने में फट के हाथ में जाएगी, उनको क्या भाई हम जैसे भी टीचर्स को तोड़ने में ना भाई तोड़ देंगे उतना तो भाई हम पे भरोसा है, लेकिन भाई हमारे फट के हाथ में जाएगी इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर को तोड़ने में। और तब उनका ध्यान है ना वांगी की तरफ जाता है, यहाँ पे जो वांगी ना भाई वो भी अपने पैर का हमला का प्रैक्टिस कर रही है और बहुत सारे नेचुरल स्ट्रॉन्ग पिलर्स वगैरह बने हुए उसको मार मार कर तोड़ती है। ते लोग भी देखते हैं और हिल जाते हैं पूरी तरीके से, कह रहे बाप रे क्या पावर है भाई। मैं नोटिस कर सकता हूँ जिस हिसाब से इसने मारा भाई कम से कम 400 किलो, हाँ उसके पैर में ना कम से कम 400 किलो का पावर होगा भाई, काफी स्ट्रॉन्ग बची भाई, उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और पैर कितना कमाल मुंह मतलब लिटरली इतने कम उम्र में पहली बार देख रहा हूँ। और साथ में मुझे देखने कह सकते हैं लगभग नहीं लड़के ना 7 नहीं तो 8 सालों से प्रैक्टिस
करी होगी भाई अपना इतना पावर वगैरह बढ़ाने के लिए। तो क्या ये भी जांग की स्टूडेंट है? और तभी ना पीछे से ना दो और फीमेल स्टूडेंट ऐसे गुजरती है, वो लोग भी देखते हैं अरे बाप रे कितने ठरकी लोग है भाई, कैसे भाई दूसरे क्लासों में नजर रख रहे भाई, निकलो निकलो यहाँ से, इतने हरामी लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना लियो को याद आता है, एक सेकंड भाई मुझे याद आया, ये पक्का इस लड़की का नाम है ना वांगी होगा, इसके पैर पे चोट लगा था, दूसरा का तो भाई चोट लगा था, लेकिन भाई चोट लगने के बाद ना तो भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? तभी है ना ये भी सोचते कि हाँ भाई मुझे भी नहीं मालूम, चोट लगा था फिर भी भाई इसका पैर में इतना पावर है, तो शायद ऐसा हो सकता है भाई हील हो गई होगी। लेकिन भाई हील होने के बाद भी ना इतना पावर आ जाएगा भाई, एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। तब एक और नोट बोलते कि हाँ भाई वो सारी बातें छोड़ भाई, वहाँ देख भाई वहाँ एक और मुझे कमाल का बच्चा दिखाई दिया, और कमाल का बच्चा और कोई नहीं, इस बार जो भाले वाला था भाई, भाले वाले पे दिखा दे कि हाँ भाई देखो वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे जो मतलब भाले स्टूडेंट था भाई आराम से भाला लेके ना अपने पोजीशन में खड़ा है। तब ये लोग देखते दूसरा स्टूडेंट बोलते हाँ भाई इसमें ऐसा क्या खास बात है भाई, ये बंदा तो भाई बेसिकली भाले लेके भाई खड़ा है भाई, ऐसा मतलब जो भाले वगैरह यूज़ करते भाई ऐसा बंदा भाई उनका स्पेशल भाई पोजीशन भाई इसी पोजीशन में खड़े रहते अपने प्रैक्टिस से हमला करने के लिए, इसमें क्या खास है? लेकिन तभी ना लियो जोर से चिल्लाता भाई खास है भाई खास, ध्यान से देख भाई स्पीयर स्पीयर स्पीयर, और इतना भाई जोर जोर से चिल्ला के बोल देता है। तो बाकी नोटी ये कहता है भाई साले तुम मरवाएगा क्या भाई, हमें यहाँ पे चोरी चुप से नजर रखना भाई, छुप छुप उसे ऐसे नीचे ऐसे छुपा देते हैं। यहाँ पे मोटा भी आवाज़ सुन लेता है, वो भी सोचता है एक समय भाई यहाँ क्या कोई हम पे नजर रखता है क्या भाई, मुझे आवाज़ आई भाई कोई बंदा कुछ चिल्ला रहा था शायद, यहाँ पे लोग भी छुपते हो, कहता है भाई संभाल के भाई यार कभी तो चिल्ला के भाई हमें एक्सपोज कर देता हो, क्या हुआ भाई स्पीयर 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 क्यों चिल्ला रहा था? ये सुन कहते भाई स्पीयर इंटेंट, अरे बाप रे वो अटैक भाई और कुछ नहीं बल्कि स्पीयर इंटेंट था भाई जो हायर लेवल पे जाते। दूसरा बोलता कन्फर्म ना भाई गारंटी साहब बोल सकता है भाई स्पीयर इंटेंट, क्यों भाई ऐसा होना नामुमकिन ही है। ये सुन कहते कि हाँ भाई गारंटी साहब बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना इस दुनिया में जो भी बंदे ने स्पीयर इंटेंट तक पहुंच जाते हैं ना भाई, वो उनमें से भाई कोई बंदा ने 40 साल से कम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई ये बंदा भाई है भाई, उसका साथ देखने से मालूम चला तक भाई ये जो अटैक करे भाई उसमें से स्पीयर इंटेंट निकलेगा। लेकिन भाई एक टीनेज लड़का मुश्किल से 14 15 16 साल का होगा भाई, कहाँ से भाई इतना पावरफुल अटैक भाई ऐसे कैसे वो कर सकता है? हालांकि वो बेसिक था, बहुत कम बेसिक लेवल पे था, लेकिन भाई तो भी भाई तुम मतलब टीनेजर रहने के बाद बेसिक पे पहुंच जाओगे ना भाई, ये भी किसी अजूबे से कम नहीं है। तब यहाँ पे जो हरे बाल वाले ये जो नोटरी है ना, वो कहते हैं कि हाँ भाई मैंने इसके बारे में सुना था, भाले वाले एक लड़का था बेसिकली यहाँ पे आया था, इसको वांग नाम का जो टीचर है भाई जो कि बेसिकली भारे वगैरह में चैंपियन वगैरह है, और को नहीं बल्कि लू शंग जो साथी टीचर है भाई, ये उसी का नाम है कि हाँ भाई उसके पास गया था। लेकिन उसने बिल्कुल भी इस पर फोकस नहीं किया, बोला कि नहीं भाई तू टैलेंटेड नहीं है निकल जा, और अपने स्टोरी बनाया। लेकिन भाई जांग के पास आया, और जांग के पास आने वाले ना कुछ दिन में भाई इतना अच्छा भाई उसने कर भी दिया। अरे बाप रे मुझे सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि भाई इसने भाई इतना इसको पावरफुल बना दिया ना कि भाई स्पीयर इंटर तक भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे लियो कहते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे ना ये पढ़ाई नहीं कर सकते, इसे हम पढ़ाई या फिर प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, इसे हम चमत्कार बोलेंगे। जो जांग यहाँ पे कर रहा है भाई ना वो चमत्कार यहाँ पे कर रहा है। और तभी उसके बाद सीन शुरू होता है जांग पर जो कि अपना नोटेड टीचर जो काम था भाई वो पूरा कर लेता कि हाँ भाई चलो जिस चीज़ बंदे का इलाज वगैरह करना था सारा का सारा काम हो चुका है, भाई अपने रियल रूप में यानी जांग के रूप में आ सकता हूँ। और कॉम्पिटिशन भाई होने वाला कल होने वाला, जो टीचर एवेल्यूएशन कॉम्पिटिशन है भाई वो कल होने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ भाई जो मेरे बच्चे वगैरह कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई अच्छे से, कि भाई मैं यहाँ पे गायब हूँ तो कुछ भी बेसिकली वहाँ पे कांड वगैरह कर सकते हैं। तो आराम से ना भाई जाने के लिए निकल जाता है अकेडमी में, लेकिन तभी रास्ते में ना उससे यू और यहाँ पे ना बाइशवान मिलते हैं, जहाँ पे आवाज आते हैं जांग को, कहते हैं अरे मास्टर जांग अच्छा भाई आप रास्ते में मिल गए, हम आपके पास है ना आपको मतलब आपसे मिलने के लिए हम एकेडमी में आने वाले ही थे। तो ये सुनने वाले जांग बोलते क्या मुझसे मिलने के लिए, क्या भाई मेरे से तुम्हें कुछ काम है क्या? तो ये सुने यू कहते कि हाँ हाँ कुछ काम है, आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी थी। तो ये सुनने वाले जांग बोला अच्छा इसी बात है, बताओ यार तुम्हें क्या मुझे तकलीफ देनी है, मतलब मुझसे क्या काम है? तो ये सुने भाई यू कहती है कि देखिए हाँ आपको तो मालूम हो कि है ना हमें एक पेंटिंग बेसिकली चाहिए था जो कि ना हमारे मास्टर लू चैन के पास था, लेकिन उसके लिए भाई हम लोग आपस में बेसिकली कॉम्पिटिशन भी करने वाले थे, लेकिन भाई एंड में हमें वो पेंटिंग ना मिली। मुझे ना एंड में आपकी बेसिकली पेंटिंग मिली। और मालूम है पेंटिंग हम लोग क्यों ले रहे थे भाई? टीएन नाम का एक एल्डर है, काफ़ी बड़े मतलब शहर के आदमी है जिसे हम एल्डर टीएन कहते हैं भाई, उनके बर्थडे पार्टी होने वाली है ना, हम उनके बर्थडे पार्टी में जाना चाहते थे और उनको भाई एक गिफ्ट देना चाहते थे वो पेंटिंग। और हमें वो वाली पेंटिंग नहीं मिली, लेकिन हमें ना उससे भी कहा ज़्यादा खास आपकी पेंटिंग मिली थी जो कि बेसिकली हमने भाई गिफ्ट में उनको देना है। तो भाई अगर हम पार्टी में जाएंगे उनको भाई हमने गिफ्ट में दिया, उसके बाद ना ज़रूर हमसे पूछें कि हमें ये बताओ ये पेंटिंग भाई किसने बनाई, ऐसे बंदों के यहाँ पर लेकर आओ, और पेंटिंग और किसी ने नहीं बल्कि आपने बनाई, इसलिए भाई हमें ना आपको यहाँ पे इन्वाइट करने हैं कि हाँ भाई प्लीज़ चलिए हमारे साथ, मतलब चलिए पार्टी में। तो ये सुनने में जांग बोलते क्या बर्थडे पार्टी, ना ना मुझे सही चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। तो ये सुने यहाँ पे यूँ कहते नहीं नहीं प्लीज़ मना मत कीजिए, खाली आप नहीं बल्कि यहाँ तक कि जो महाराज है ना भाई महाराज भी वहाँ आने वाले, मतलब समझो भाई किसका बर्थडे है। ये सुनने में जांग बोलते क्या भाई महाराज भी यहाँ पे आने वाले, वाह तो फिर तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूँ बोलते हैं हाँ खाली महाराज नहीं बल्कि जो मेरे टीचर है भाई जिनके मतलब मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, नोटेड टीचर है ल्यू जिनका नाम है भाई, मैं उनके जो स्टूडेंट भाई जिन्होंने मुझे ना नोटेड अप्रेंटिस बनाया था कि ना भाई वो यहाँ आने वाले,
और सबसे कमाल की बात बताऊं, आपको बर्थडे पार्टी में बुलाने वाला बल्कि मेरे या फिर वायुश्वानी, बल्कि मेरे मास्टर, मेरे टीचर, मतलब नोटेड टीचर, वही और को नहीं बल्कि लियो है, और लियो और को नहीं, जो कि इन तीनों नोटेड टीचर में जो लियो नाम का बंदा था, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हाँ इसका नाम लियो है, लियो है, ये उसके बारे में बात करिए, ये उसी के स्टूडेंट है और उसने ना इसको ना अप्रेंटिस के लिए ऐसा अपॉइंट वगैरह किया था। लेकिन ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग हिल रहा था, कहते एक सेकंड भाई तुम्हारी टीचर लियो नाम है ना? हाँ मैंने नाम सुना है। क्या भाई वो मुझे जानते हैं? और जांग की मनी मन फटे जा रही कि एक सेकंड भाई वो मुझे कैसे जानता? भाई देखो सबसे पहले उन नोटेड टीचर वाला जो मेरा रूप था भाई उससे जानता भाई, उसके साथ है ना उसने बातचीत वगैरह किया होगा। लेकिन भाई जो रियल में हूँ ना भाई, मेरे साथ है ना ऐसे अपनी रियल बॉडी में मेरी मुलाकात भाई कभी नहीं हुई थी। एक सेकंड भाई उसको कहीं मालूम तो नहीं चलेगा कि हाँ भाई मैं ही वो बंदा हूँ जो कि भाई नोटेड टीचर का रूप लेके भाई ना बेसिकली नोटेड टीचर बनने की एक्टिंग कर रहा था। और ये पक्का किसी क्राइम से कम नहीं हुआ कि हाँ भाई तुम जबरदस्ती किसी का रूप ले जाओगे, तो शायद मुझे भरे पार्टी में एक्सपोज करना चाहेगा कि हाँ भाई यही वो साला कमीना बंदा जो कि नोटेड टीचर बन के भाई लोगों को ऐसा ठगता है कि भाई एंड में उसे समझा भी नहीं पाऊंगा कि हाँ भाई लगभग 20 साल का बंदा भाई कैसे नोटेड टीचर बन जाएगा। मतलब गया भाई यार, मैं क्या बोलूँ भाई, लाइव के बारे में थोड़ी ना बता सकता हूँ मैं। तो ये सुने थे यहाँ पे बाइशोन बोलते कि हाँ खाली है ना इनके टीचर, मतलब लियो नहीं बल्कि जो बाकी दो नोटेड है ना, जुआंग और जेंग भाई, वो भी आपके साथ मिलना चाहते भाई। इतनी कमाल की बात है भाई, वो भी आपके बारे में जानते। और जब हमने बताया ना कि अब हमारे पास है ना एक 5वें लेवल का पेंटिंग है, वो पेंटिंग और किसी ने नहीं बल्कि आपने बनाया भाई। उनका दिल इतना गार्डन गार्डन हो गया कि उन्होंने कहा कि भाई लेके आओ भाई उस पार्टी में भाई ना, तुम उसको भी लेकर आओ। यहाँ पे यूँ कर दी कितनी कमाल की बात है। देखे जो मेरे सर है ना भाई लियो भाई, सबसे पहली बात है ना उनको किसी बंदे में ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता कि हाँ भाई ये बंदा इंटरेस्टिंग है भाई, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन उनको आपके अंदर इंटरेस्ट वगैरह आया है तो भाई आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप उनके ना असिस्टेंट बन सकते हैं बेसिकली ना, आप भी ना उनके अप्रेंटिस वगैरह बन सकते हैं। और आपके पास ना दूसरा प्रोफेशन ही मतलब दूसरा काम भी आप करते ही है, तो भाई आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है ना, आप कमाल के भाई ना आप नोटेड टीचर का जो एग्जामिनेशन है तो भाई उसमें जाके भाई उसका भी आप है ना एग्जाम दे सकते हो। तो भाई है ना पास हो जाएगा तो भाई हो सकता है आप भी फेमस टीचर यानी आप भी नोटेड टीचर बन जाओगे। ये सुनने वाला सांग बोलता है एक सेकंड भाई, मतलब नोटेड टीचर का एग्जाम और साथ ही में ये दूसरा प्रोफेशन, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अच्छे से आप डिटेल में समझाएंगे क्या? तो ये सुने थे ना यहाँ पे है ना यू अच्छे से समझाती हो, कहते कि देखिए मतलब एक नोटेड टीचर रहता है ना भाई, खाली है ना बेसिकली ना कल्टीवेशन पे ज्ञान नहीं देता बल्कि दूसरे भी बहुत सारी चीज़ों पे ज्ञान देता है कि हाँ भाई तुम ऐसा किया, ऐसा करो, ऐसा करो। क्यों भाई ऐसा क्यों करते भाई? उसके पास है ना भाई वो बाकी सारी चीज़ों का भी नॉलेज आता है, उससे बाकी सारी चीज़ें भी सीखने पड़ती है, तभी तो भाई तभी हो पाता है। और ये बात एग्जामिनेशन के बारे में, इसके बीच में क्या कनेक्शन है? देखिए आपको अगर नोटेड टीचर बने तो सबसे पहले ना आपको किसी एक नोटेड टीचर का अप्रेंटिस बनना पड़ेगा और आपको साथ ही में एक दूसरा काम भी करना पड़ेगा। और दूसरा आप बेसिकली आप काम करेगा नोटेड टीचर का अप्रेंटिस बन जाएंगे, उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, नोटेड टीचर का ना एग्जाम देने के लिए। उसमें अगर पास हो जाएंगे उसके बाद ना आप बड़े आराम से मतलब बन जाएंगे। और आपके पास एक दूसरा काम है, सबसे पहली बात है ना अप्रेंटिस बन जाएंगे मेरे टीचर का। उसके बाद से ना भाई आपके पास दूसरा काम है, इसका एल्केमिस्ट का काम है, आप इसने दिया और आपने बाद एग्जाम दिया, एग्जाम पास हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 स्टार के ना नोटेड टीचर बड़े आराम से बन जाएंगे। ये सुनने यहाँ पे जांग सोचता अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि हाँ भाई नोटेड टीचर के बाद मेरा टीचर रहने के बाद भी ना उनके पास बाकी सारी चीज़ों का कैसे नॉलेज है, सब मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। और उसके अंदर जाऊँगा दोनों से कहते कि एल्केमिस्ट का काम भाई मैं तो 1 स्टार का एल्केमिस्ट भी बन चुका हूँ, यानी एल्केमिस्ट का काम तो होता है। उसके अलावा तुम्हारे मास्टर फिर किसी भी नोटेड चीज़ का अगर भाई मैं अप्रेंटिस बन जाऊँगा उसके बाद तो मैं पक्का क्वालिफाई हो जाएगा, मैं एग्जाम देकर भाई पास होकर भाई बन भी सकता हूँ। मनी मन बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई अगर वाकई में अगर ऐसा हुआ मैं बन गया अप्रेंटिस और भाई मैंने पेपर दे दिया और नोटेड टीचर बन गया, उसके बाद भाई बिंदास अपनी रियल बॉडी में घूम सकता हूँ, मुझे रूप वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, मजा आ जाएगा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यहाँ पर यूँ कहते कि आपने एकदम सही समझा भाई, आपके पास एक दूसरा भी काम रहता है, मतलब दूसरा भी आप एक काम करते हैं उसके जरिए भाई ना आप मेरे टीचर या फिर किसी का भी है ना ऐसा अप्रेंटिस बन जाइए, आप आराम से ना ऐसा मतलब दे सकते हैं। लेकिन उसके भाई आपको गाइडेंस चाहिए रहेगा, किसी भी नोटेड जगह भाई जैसे अप्रेंटिस बनेंगे उनके द्वारा आपको गाइडेंस चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम करो, ऐसा ऐसा काम करे, तो आप कर सकते हैं मेरे टीचर या फिर हो सकता है जो बाकी 3 है ना भाई, तीनों में सब किसी को भी चूज के उसको मतलब उनका गाइडेंस लेके मतलब इनफैक्ट भाई उनके स्टूडेंट बन जाओ, उनके द्वारा गाइडेंस लो। ये सुनने के बाद जाऊँ बोलता अच्छा है तो मुझे उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन एक समय मुझे याद आ रहा और तीनों जो नोटेड है भाई वो बेसिकली जो मेरा नोटेड टीचर रूप है भाई वो लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं और मुझे भाई उन तीनों में से किसी एक से लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई जो मतलब जो मेरे टीचर रहेंगे भाई उनका जो टीचर है भाई उनका टीचर भाई मैं ही रहूँगा, मतलब इनफैक्ट देखा जाए तो भाई मैं खुद का ही टीचर रहूँगा। अरे यार कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर ये हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मौका काफ़ी अच्छा भाई, मैं जाऊँगा उनमें से किसी का ऐसे मतलब बन जाऊँगा, अप्रेंटिस बन जाऊँगा, स्टूडेंट बेसिकली बन जाऊँगा, उनसे गाइडेंस वगैरह लेके ना भाई बड़े आराम से भाई एग्जाम देकर नोटिस बन जाऊँगा। और उसके अलावा जो जहर वगैरह जो बेसिकली वो मिला था ना भाई उसके जरिए मैं पता कर सकता हूँ और दोनों से कहता छठी कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं पार्टी मनाना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी मन के बाद ना यहाँ वहाँ के मतलब फालतू बकवास नहीं, सीधे मैं तीनों जो नोटेड है भाई मैं उनसे मिलना चाहूँगा। और साथ ही मैं खुश है कि हाँ भाई चलो इस रूप के साथ भी उन तीनों के साथ मैं मिलूंगा, भाई इस रूप के साथ मैंने उन तीनों से कभी मिला ही नहीं हूँ। और भाई जाना कब है भाई मुझे वो भी बता दो। तो ये सोचते ना दोनों कहते भाई बस अभी भी, अब चाहे तो अभी भी निकल सकते हैं, आज ही उनका बर्थडे पार्टी वगैरह और भाई आज भी हम अभी जाके निकल भी सकते हैं। उसका जो यू है ना भाई जान को अच्छे से डिटेल में समझाने लगते वो कहते कि हाँ भाई देखिए जो नॉर्थ साइड में जो बेसिकली अकेडमी है ना जिसे ना नॉर्थ मार्शल आर्ट्स अकेडमी कहा जाता है भाई,
वहाँ पर ना भाई ये पढ़ाते थे, वहाँ पे बेसिकली टीचर हुआ करते थे एल्डर टियन, और साथ में जो तीनों बाकी टीचर हैं भाई वो लोग भी वहीं पे थे भाई। तो इस कारण भाई वो लोग ना वहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे पक्के ना लोग टीचर ही, ऐसा हाफ टीचर फ्रेंडशिप उनके बीच में बोल सकते हैं भाई। उनके बीच में ऐसा चड्डी बड्डी वाला दोस्त नहीं था, लेकिन भाई दोस्ती नहीं थी, लेकिन आधी दोस्ती उनके बीच में बोल सकते हैं। और आज भाई उनका ना वो 900वां बोनस हो गया, 90वां बर्थडे, तो हमें उनके जाकर भाई उनको बधाई देना पड़ेगा। और तीनों के तीनों भाई दोस्ती होने कारण भाई ना वो तीनों भी उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी जान के था एक सेकंड आपने कहा भाई टीचर हुआ करते थे, मतलब टीचर का काम करते हैं भाई, तो भी किसी को पढ़ाते नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये सुनने यहाँ पे कहते हैं कि पढ़ाते हैं लोगों को ना, टीच करते हैं पढ़ाते, लेकिन ऐसा कल्टीवेशन के बारे में नहीं, उनको पढ़ाते किसके बारे में, टी सेरेमनी के बारे में। और साथ ही में भाई ना मास्टर टी सेरेमनी है, फिर बोल सकते हैं कि नोटेड टी सेरेमनी के वो मतलब मास्टर वगैरह हैं। तो ये सुनते हैं सांग बता, अच्छा टी सेरेमनी, अच्छा ये पढ़ाते हैं, अच्छा इसका भी पढ़ाई वगैरह होता है क्या। उस समय पे यूँ बताते कि हाँ देखिए वो टी सेरेमनी पढ़ा देते हैं, बाकी नोटेड है ना वहाँ पे खाली नोटेड चीज़ काम के लिए पढ़ाने आए थे। इस कारण भाई उनके बीच में ज़्यादा से गहरा दोस्ती नहीं है, इसलिए आधी दोस्ती वगैरह बोल सकते हैं। इसको ना वो लोग पार्टी वगैरह में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जैसे मतलब जाते हैं, सामने सीन होता है घर पे विरोक की घर भाई बहुत बड़ा, क्यों भाई एल्डर घर है, जैसे घर के अंदर एंट्री वगैरह मारते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये आइए मास्टर सांग आइए। मुझे अभी ऐसा लगता है बाकी तीनों जो नोटेड टीचर साथी मुझे ल्यू है ना भाई, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से मतलब रुकते हैं, उसके बाद जैसे आएंगे हम लोग मतलब उनसे मिल लेंगे। इस तरह चलिए अंदर जाके हम लोग बैठते हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदा पहले से मौजूद था, हरे बाल वाला, वो है ना यू को देखते होगा तो भाई यू अच्छा हुआ तुम फाइनली आ ही गए भाई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ये सुने तो भाई शिवन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है कि भाई यू को ना भाई उसके नाम से बुला रहा है, क्यों भाई यहाँ पे ना बेसिकली लोग है ना एक दूसरे को नाम से तभी बुलाते हैं जब है ना उनके बीच में कमाल का अच्छा दोस्ती का फिर क्लोज रिलेशन हो जाए। आमतौर पर सरनेम से नहीं तो फूले नाम से बुलाते, लेकिन इसने बिंदास ना बेशम जैसा होके यू नाम से बुला लिया, जिस बात के लिए भाई शिवन को गुस्सा आता है। और चला दबे साले तेरी हिम्मत कैसी भाई ना यू को भाई उसका खाली नाम से बुलाने की, या तो सरनेम से बुला या फिर पूरे नाम से बुला भाई। ऐसे अगर तूने आधा मतलब खाली नाम यूज़ किया तो मैं तेरी चटनी बना दूंगा। सामने से बंदा भी एटीट्यूड में कहता है यार वो मेरी मेहमान है तो भाई उसको नाम से मैं बुला सकता हूँ, मेहमान तो भाई मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ भाई, मतलब नाम से बुलाना रिस्पेक्ट नहीं हो जाता, वो भी रिस्पेक्ट में ही आता है तो मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और भाई मैं बुला सकता हूँ। भाई तेरी कितनी मतलब क्यों फट रही है भाई, तेरी क्यों जल रही है भाई। देख भाई इससे पहले हमारे बीच में कभी लड़ाई वगैरह नहीं हुई, लेकिन लड़ाई होगा तो भाई देखना मैं ही जीतूंगा। अब ऐसा दोनों के बीच बहस चालू हो जाता है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते, मतलब हाथ पैर से नहीं मुंह से खाई झगड़ा करने लगते। यहाँ पे यू भी बोलते हैं अरे यार कहाँ यार हमेशा की तरह भाई फिर से चालू पड़ गया भाई, हम लोग यहाँ पे ना एल्डर टियन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए, ना कि भाई तुम जैसे लोगों भाई आपस में झगड़ा करने आए। अगर तुम्हें झगड़ा करना है तो जैसे पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना भाई उसके बाद से कहना, अभी भाई अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुने तो हरे वाला तो आ जाता है एकदम स्वीट्स और स्वामी के मूड में और कहते कि अरे हाँ यार ये पता नहीं कौन लड़का भाई है, मुझे इसके साथ बेसिकली झगड़ा करने का मन नहीं है। एक सामने से भाई इसने झगड़ा किया, यूँ तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, देखो ना यार मैंने भी ना कमाल करना चाय बनाने का तरीका वगैरह सीखा है, टी सेरेमनी बेसिकली मैं भी सीखता हूँ, ये तुम्हें मालूम है, तो उसमें मैंने कमाल का स्किल सीखा है जिसके बाद से बहुत ही कमाल का मुझे चाय बनाने आता है। तो चलो भाई मैं तुम्हें ना चाय बना के पिलाता हूँ, वो पीने को तुम्हारा माइंड एकदम शांत एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो ये सुन यूँ कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं चाय पीने नहीं हुआ, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ और अपने टीचर्स एल्डर वगैरह से मिलने आई हूँ, इसलिए मैं उनका पहले इंतजार करूंगी। तो ये सुन जो हरे वाला लड़का कहता अच्छा तुम्हें चाय नहीं पीना, कोई बात नहीं यार तुम इंतजार करें ना सारे नोटेड टीचर्स का, तो भाई मुझे भी इंतजार ही करने से भाई मैं भी यहीं पे बैठता हूँ, आपस में बातचीत करते हो साथ ही में इंतजार करते। और तभी यू से पूछता कि हाँ यू लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, इस लड़के को तो मैंने तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा था, मतलब जांग के बारे में पूछता कि हाँ भाई ये बंदा कौन है। तो यहाँ पे यू बताए अच्छा ये इनका नाम जांग है, ओंग तैन अकेडमी में नहीं एक टीचर है। और जांग को भी नहीं इस लड़की के बारे में बताते हो, कभी कहा जो एल्डर टियन है ना जिनके बर्थडे पे हम लोग यहाँ पे आए ये उन्हीं के पोते हैं, इनका नाम लॉन्ग है। और तभी यहाँ पे जो लॉन्ग रहता है हरे वाला लड़का वो भी सुनता सोचता है एक सेकंड जांग नाम है, अरे मैंने सुना लू शुआन जो टीचर है ना इनकी अकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर, ये उनके साथ है ना टीचर एवोल्यूशन कॉम्पिटिशन करने वाले, क्या यही वो टीचर। अगर वाकई में ये टीचर है तो भाई क्यों फालतू में जाके पंगे ले रहा भाई। लू शुआन भाई इनकी अकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर भाई, लिटरली 1 स्टार का टीचर भाई, उनके सामने ये टिक नहीं पाएगा भाई। अगर इसने सामने से वाकई में कॉम्पिटिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो इस बंदे भाई बहुत ही करेज होगा भाई, बहुत ही हिम्मत होगा, लेकिन भाई हिम्मत का चार डालेगा क्या, क्यों भाई ना लू शुआन के सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। ये सुने थे यहाँ पे भाई शुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिल्लाता है अबे लॉन्ग साले ना अपनी जवान पे काबू रख भाई, तुझे मालूम नहीं तू किसके साथ बात कर भाई, तू मास्टर जांग के साथ बात कर रहा है। इनको बस ना लो प्रोफाइल रखना पसंद, यानी ज्यादा इनको बढ़ा चढ़ा के बातें करना पसंद नहीं है, किसी को जाके ऐसा खुला खुला दिखाते नहीं कहा भाई मैं कितना महान हूँ, जिस चक्कर में लोग इनको ऐसा कम समझते, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा महान है। तो ये सुन लॉन्ग का तो अच्छा महान है, और मुझे देखने से तो नहीं लगता भाई काहे का महान भाई, खाली मुंह बनाता होगा महान है। तूने क्या बोला भाई मास्टर जांग, मतलब भाई तू इसके नाम से पहले भाई मास्टर भी लगा रहा भाई, शर्म कर भाई थोड़ी सी शर्म कर, वो तेरे उम्र का आसपास मुझे लगता है भाई इतनी क्या तो इसकी चढ़ रहा है। और ये बंदा मास्टर कहाँ से बन जाएगा भाई, तुझे मालूम है भाई मास्टर वर्ड किसको कब बोला जाता है भाई, मास्टर लिटरली भाई मास्टर लोग के नाम के पीछे ही मास्टर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दादाजी जिन्होंने भाई ना टी सेरेमनी में टी चाय बनाने में आए हाई क्या मतलब महारत उन्होंने हासिल कर दी,
तभी तो भाई लोग जाकर उनको मास्टर बोलते, और तुम 20 साल के भाई नल्ले बंदे को मास्टर बोलते, भाई शर्म करो भाई, थोड़ी सी शर्म करो। और तब यहाँ पे एंट्री होती है युआन, इसकी एंट्री होती है इसी हमने पुराने एपिसोड में भी देखा है, जो कि बेसिक एक हीलर वगैरह है, जो कि जांग के साथ मिला था लू चैंग घर पे। ये भी यहाँ पे आता है, ये दोनों बाइशवान यहाँ पे ना लॉन्ग उठते हैं, इनको नमस्कार करते हुए, नमस्कार एल्डर युआन, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे युआन भी कहते कि हाँ यार तुम दोनों से भी मिलकर काफी अच्छा लगा। फिर युआन का ध्यान है जांग की तरफ जाता है, वो भी जांग को बोलते कि हाँ मास्टर जांग, अरे आपको तो देख के भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे जांग भी बोलता कि हाँ मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया आपको देख के। और ये देखने बाद है ना, इसका लॉन्ग का दिल गार्डन गार्डन नहीं होता, उसका दिमाग में देख सिंह भाई ये भाई इतने बड़े इतने रिस्पेक्टफुल आदमी है, और ये भाई इस जांग नाम के बंदे को भाई इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। और साथ ही में एक सेकंड भाई इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने भी इसे मास्टर बोला। एक सेकंड भाई ऐसे कैसे, ये सान में जो युवान नाम के बंदे ने भाई एक हीलर का काम करते हैं, पूरे शहर में सबसे बेस्ट हीलर है, मतलब लोग को हील करने में सबसे बेस्ट इनको माना जाता है। इनका लगभग इज्जत और मेरे जो मतलब दादाजी का इज्जत है ना लगभग बराबर है। और भाई अपने से छोटी उम्र के लिटरली भाई जांग को भाई मुश्किल से भाई 19 20 या 21 साल का होगा भाई, इसको मास्टर बोल रहे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मुझे अपनी आंखों पे और अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। उसका जो युवान रहता है ना, जांग से कहते कि हाँ आपने जो पेंटिंग वगैरह बनाई थी भाई, आया है क्या गार्डन गार्डन हो गया, दिल लेके मैंने ना उसको अपने घर पे बेसिकली लगाया, और रात भर दिन भर ना उसको मैं घूर घूर के देखता था कि हाँ भाई कुछ तो सीख जाऊँ, कुछ तो सीख जाऊँ। लेकिन ये भाई मैंने घंटा कुछ भी नहीं सीखा। आपका पेंटिंग लेवल 5 का, मैं कहाँ भाई 3 पे अटका हूँ यार। फिर मुझे एहसास हो गया नहीं भाई आप कहाँ 5 लेवल वाले, कहाँ मैं तीसरा वाला, मुझसे बिल्कुल भी ना हो पाएगा। इसलिए भाई मैं तो हार मान गया। तो ये सुनने में जांग बता रही यार खाली पेंटिंग तो थी भाई, अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते, कोई बात नहीं आपको सीखना ना, मैं सिखा दूंगा। तो ये सुनते हैं यहाँ पे युवान शुक्रिया बोलता है, और यहाँ पे लॉन्ग की फोटे जा रही, लॉन्ग यहाँ पे हिले जा रहे हैं। वो सोचता है एक सेकंड भाई युवान आप भी एक मास्टर है भाई, लोग आपको भी मास्टर बोलते हैं, और ये जांग नाम के बंदे के सामने जो आपसे इतना छोटा है, उसके सामने भाई ऐसे क्यों बर्ताव करे, बर्ताव तो ऐसा करे कि जैसे कि ना भाई आप है ना भाई एक छोटे से बच्चे 9 या 10 साल के, और सामने जो जांग है भाई आपका टीचर के, हाँ टीचर मुझे भी सिखा दीजिए, ऐसा बर्ताव मत कीजिए भाई, अच्छा नहीं लगता भाई, दिल से बुरा लगता है। और तभी यहाँ पे ना वाइस बोलते हैं हाँ क्यों तेरी फटके चार हो गए नहीं भाई, देखा तूने कैसे भाई मास्टर जांग भाई वो है ना पेंटिंग में मास्टर बन चुके भाई, उनसे अच्छा पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। इसलिए यहाँ तक कि भाई युवान है ना भाई वो भी उनकी रिस्पेक्ट करे, वो भी उनको मास्टर बोल रहे हैं। ये सुनो यहाँ पे लॉन्ग तो भाई और हिल जाते कि एक से भाई ये बंदा भाई मास्टर है, पेंटिंग का मास्टर, लेकिन ऐसे कैसे भाई 19 से 20 साल का मुश्किल से लगता है। मुझे भाई ना 6 साल का था भाई, तब से ना भाई मैं सीख रहा था चाय वगैरह बनाने के लिए, आवाज भाई मैं 18 साल का हो गया, तो भी अभी जाके भाई मैं सेकंड लेवल तक ना चाय बनाने पहुंच पाया। लेकिन ये बंदा भाई मास्टर पे पहुंच गया, मतलब मास्टर लेवल पे पहुंच गया ये पेंटिंग के मामले में भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तो भाई एकदम इम्पॉसिबल ये। उसके बाद यहाँ पे ना युवान कहता है जांग से कि हाँ भाई जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके पास आ जाऊंगा पेंटिंग वगैरह सीखने के लिए। यहाँ पे जांग बोलते कि हाँ जब मिले बड़े आराम से आ जाना। यहाँ पे वो के दिमाग में कि हाँ भाई ये बंदा मास्टर है या फिर नहीं है, वो बातें ना हम लोग बाद में बेसिकली करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने लू शुआन को भी बुलाया है जिसके साथ इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है, एक बार बस हुआ जाए उसके साथ मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा, तब भाई तब ना असली मजा आएगा। उतने यहाँ पे लू शुआन है ना अपने साथी टीचर के साथ वांग के साथ पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे पहुंचता है लॉन्ग उसकी चढ़ने लगता होगा, तो भाई लू शुआन भाई फाइनली आप आ गए भाई, आपने आया भाई, आपने मतलब हमें बताया भी नहीं। तो ये सुने थे यहाँ पे लू शुआन बोलते कह रहे नहीं यार हम भी एग्जैक्टली अभी आए हैं, कुछ ही सेकंड हुआ तो आपको कैसे बताते। और तब यहाँ पे जो उसका साथी टीचर रहता है ना वांग, उसका ध्यान है ना जांग की तरफ जाता है और लॉन्ग से पूछता है से भाई लॉन्ग आने से पहले क्या तुमने जो इन्विटेशन था भाई तुमने चेक नहीं किया भाई, ऐसे कैसे कोई भी बंदा मुंह उठा के यहाँ पे आपके मतलब दादा के बर्थडे पार्टी में आ सकता है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे लॉन्ग कहते कह रहे हाँ देखो सबसे पहली बात है ना यू अबाई शुरंग भाई मैंने पर्सनली उनको बुलाया तो भाई उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात तुम उसका बोले ना जांग नाम उस टीचर का भाई, उसको भाई मैंने नहीं बुलाया है भाई, उनको भाई ये दोनों यहाँ पे बेसिकली लेकर आए हैं। तो भाई इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकते भाई क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लेकर आ गए। तो ये सुने थे यहाँ पे वांग नाम का जो टीचर है भाई जोश से चिल्लाता होगा भाई ऐसे कैसे भाई कोई भी बंदा मुंह उठा के आ जाएगा भाई, इतना लो लेवल का बंदा भाई लिटरली इतना लो लेवल का टीचर भाई यहाँ पे मुंह उठा के ऐसे कैसे आ सकता है भाई, इसको तो धक्के मार के यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये सुने थे अपने लूशन उसको शांत करते हो भाई शांत हो जा भाई आगे का माहौल में संभालता हूँ। जांग से कहते हैं हाँ भाई इसको ऐसी यार इसी बंदा भाई कुछ भी बोल देता, मुंह पे बेइज्जती मार देता, मुंह पे सच्चाई बोल देता है, लेकिन भाई मैं तुझे प्यार से अच्छे से बोल रहा हूँ कि हाँ भाई प्लीज यहाँ से चल जा भाई, यहाँ पे रहेगा भाई ना सबका नाम खराब होगा, सबसे पहले बताना बायुश्वान का नाम खराब होगा, यू का बिचारी का नाम खराब होगा और साथ ही में हमारे अकेडमी का भी नाम खराब होगा, इसलिए भाई यहाँ से निकल जा। जो सुनने देना यहाँ पे यू को बहुत ज्यादा गुस्सा था और लूशन पे चला दे लूशन तेरा मतलब क्या भाई, हमारा नाम खराब होगा, तेरा नाम खराब होगा, तेरे अकेडमी का नाम खराब होगा। तो ये सुनने देना यहाँ पे लूशन बोलते भाई मेरा सिंपल कहने का ही मतलब है कि जांग बेकार टीचर है, नल्ला टीचर है, बहुत ज़्यादा से लो लेवल का टीचर है। देखो यार तुम्हारा मतलब मुझे मालूम है तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या है, लेकिन तुम यहाँ पे लेकर आकर सच में अपना भी नाम खराब करोगी और साथ में एल्डर टियान जिनका यहाँ पे बर्थडे भाई तुम उनका भी नाम खराब करोगी। तुम्हें नहीं मालूम क्या भाई तुम किसकी भाई अप्रेंटिस और किसी बल गए ना नोटेड टीचर ली हो ना भाई, और तुम उनकी हो भाई उनके असिस्टेंट हो, साथ ही में ना उनके बीच में मतलब नोटेड टीचर ली के बीच में है ना एल्डर टियान के बीच कितने कमाल के दोस्ती है और उनका ही बर्थडे पार्टी यहाँ पे चल हुए और उनके बर्थडे पार्टी में अगर तुम भाई इतने बेकार टीचर को यहाँ पे लेके आओगे तो ऑफकोर्स भाई किसी का भी नाम खराब होगा। ये सुने देना यहाँ पे यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो एकदम
एकदम उस पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन जांग उससे रोक ले तो कहता है रुक जा मेरी बहन रुक जा, इस पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और लो शुआन से कहता है लो शुआन अच्छा भाई तेरा कहने का मतलब मैं बेकार टीचर हूँ, एकदम नल्ला टीचर हूँ, लेकिन भाई तू भूल गया भाई तूने चैलेंज भाई मुझे सामने से भेजा था, तूने खुद मुझे चैलेंज भेजा टीचर एवेल्युएशन के लिए, मतलब इतना बेकार टीचर होने के बाद मतलब तेरे तो ही माने तू सबसे बेस्ट टीचर है, सब लोग मानते हैं कि हम तू सबसे बेस्ट टीचर है हमारे अकेडमी का, मैं सबसे बेकार टीचर हूँ, तो सबसे बेस्ट होने के बाद तूने सबसे बेकार टीचर के साथ भाई कॉम्पिटिशन वगैरह क्यों करना चाहता है। ये सुने लो शुआन देख भाई मेरा ऐसा कोई करने का मन नहीं था, लेकिन भाई बीच में भाई तूने ही उंगली की, तो भाई मुझे भी सोचा कि हाँ भाई तू उंगली करी है तो भाई मैं तेरा उंगली क्यों ना काट दूं, इसलिए मैंने टीचर का कॉम्पिटिशन रखा भाई तुझे सबक सिखाने के लिए। तू अल्लाह कि भाई जो तेरा मतलब तेरा पाला भाई मुझसे पढ़ गया, कोई अरे गहरे टीचर से पढ़ता है तो उसको सबक सिखा सकता है, लेकिन भाई मुझे ना मुनन्ना तो मुझे कभी भी नहीं सिखा पाएगा। उतने में उसका साथी टीचर वांग कहते कि अरे हाँ जो टीचर एवेल्युएशन से याद है भाई तो कल ही होने वाला ना, टीचर एवेल्युएशन का होगा, तीनों जो नोटेड टीचर भी हम लोग वहाँ पे बुलाएंगे, और जो चौथे नोटेड टीचर है ना मिस्टर यांग जो कि नए नए यहाँ पे आए हैं हम उनको भी बुलाएंगे, और लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे लो शुआन तेरी चटनी बनाएगा, सबको सब है ना बहुत खुश आएंगे। उसके बाद से ना लो शुआन ने पक्का ना उन चारों नोटेड टीचर में से किसी एक अप्रेंटिस बन जाएंगे, अप्रेंटिस बना देना उनको एग्जाम में भी जाने का मौका मिलेगा, उसके बाद ना आगे चल के फेमस टीचर बन जाएंगे, यानी नोटेड टीचर वो भी बन जाएंगे। तो साइड में ऐसा ना खाली लोता बैठेगा भाई तो चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई, तो ऐसे नल्ला था नल्ला है और नल्ला ही रहेगा। और तब यहाँ पर जो लॉन्ग रहता है ना भाई वो भी लो शुआन से बोलते कि हाँ लो शुआन मुझे अभी एक बात याद आया, जो तीनों नोटेड टीचर में से जो मिस्टर लियो है ना भाई एक नोटेड टीचर भाई वो यहाँ पे खाली है ना मेरे दादाजी का बर्थडे अटेंड करने नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि है ना वो तुम्हें ना अपना भाई स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, बेसिकली ना तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा लेटर में लिखा था। और ये बात बेसिकली बताने को नहीं था, लेकिन मैंने तो भी बता दिया कि भाई मुझे मन किया कि हाँ भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सुनने यहाँ पे लो शुआन सोचता कि वाकई में क्या सच में पीछे से उसका साथी टीचर कहता है वहाँ क्या यार अगर इसी बात कंग्रेचुलेशन है तुमको एडवांस में मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। और उसके बाद ना तभी वहाँ पे एंट्री होती है तीनों नोटेड टीचर की, जैसे तीनों नोटेड टीचर आते हैं उसमें से जो लियो होता है ना भाई यू से पूछता कि हाँ यू मुझे बता दो भाई जिसको मैंने तुम्हें इन्वाइट करने को भेजा था तुमने उसे पक्का इन्वाइट किया ना। ये सुने यू कहते कि हाँ मैंने इन्वाइट किया। तभी पीछे से ना लो शुआन आता है, सामने कहते हैं कि हेलो लो शुआन मेरा नाम लो शुआन है, आपसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा नोटेड टीचर लियो जी। लेकिन भाई लियो उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, एकदम बोले तो एकदम इग्नोर मारता है। और इसका जो पोता है ना तियान मतलब एल्डर तियान का जो पोता है लॉन्ग उसके पास जाता है, उससे कहता है कि हाँ भाई तेरा नाम पक्का सांग होगा, भाई तुझे मैं देख के बता सकता हूँ भाई तू ही सांग होगा। तीनों नोटेड टीचर लॉन्ग के आसपास घिर जाते तो उससे कहते अरे बाप रे यार लॉन्ग कितनी मतलब लॉन्ग को बोलता है सांग समझ को, उससे कहते अरे सांग है तुम सच में महान टीचर भाई, फाइन भाई तुमसे ना भाई अपने आंखों से भाई मुझे देखने का मौका मिला। तब यहाँ पे ये देख के सांग का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे बाप रे तीनों नोटेड टीचर पागल है भाई सांग, अरे भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई ये उसके पास क्यों जा रहे। पीछे से यू भी कहते एक सेकंड वो जो बंदा ना उसका नाम जांग नहीं उसका नाम लॉन्ग है, जो एल्डर टियान है भाई उनके पोते जांग भाई जांग वहाँ पे नहीं है। तो ये सुनने के बाद ना उनको गुस्सा आ जाता है साले जब तुझे मालूम था कि भाई तू है मतलब जांग नहीं है तुझे बोलने के नहीं हो भाई हम तारीफ किए जा रहे तो भाई तारीफ लिए जा रहे जांग भाई जांग कहाँ पे भाई हमें जांग से ही मिलना है। जांग यहाँ पे हाथ उठाते होकर देखिए हाँ मैं हाँ जरा इधर देखिए। तो तीनों जांग के पास आते जांग से कहता अच्छा भाई तुम ही जांग हो ना, अरे बाप रे तुम कितने हैंडसम है, एक ही नजर भाई मैं तुम्हें देख के पहचान गया था, मैंने कहा भाई यही होगा जांग। वो ये बोल रहा था कि हाँ भाई ये जांग वो नहीं वो हरा वाला, लेकिन नहीं भाई मैंने बोला नहीं भाई तू ही होगा, देख भाई तू ही निकल गया। यहाँ पे जांग में थोड़ा सा ऐसा चौंक जाते कि अरे बाप रे ये लोग भाई इतने क्यों एक्साइटेड है भाई मुझे मतलब मुझसे मिलने के बाद। तभी वहाँ पे लियो कहते कि हाँ भाई चल यहाँ पे आसपास ना ढेर सारे बंदे अकेले में चल भाई, अकेले में चलने बाद हम तो अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जांग भी सोचते कि हाँ भाई चलो अकेले में मेरे बॉडी के अंदर जहर मिला ना भाई मुझे भी ना उसके बारे में जरा इनसे बात करना है। और तभी जो लो शुआन है ना भाई वो भी सामने जाता है लियो के सामने जाता है और उससे कहते हैं सुनिए लियो जी मेरा नाम है ना लो शुआन है, मैं होंगटेन अकेडमी का 1 स्टार का टीचर हूँ। ये सुने यहाँ पे ना लियो उस पर जोर से चिल्लाता हूँ कहते तो मैं क्या करूँ भाई, मालूम है महाराज ने मुझे तेरे बारे में बताया, अब नजर से भाई दूर हो जाए, मैं रास्ते के बीच में क्यों रहा भाई, मैं मिस्टर सांग को कहीं ले जाना चाहता हूँ ना भाई तो मुझे ले जाने से बीच में यहाँ पे मत आ। ये देखें मत यहाँ पे लो शुआन तो गुस्सा आता ही है, उसका साथी टीचर भाई वांग उसको भी गुस्सा आता है, वो लॉन्ग पे जोर से चिल्लाता है, उससे कहता है साले तूने क्या बोला भाई, ये वही लियो ना भाई नोटेड टीचर जिसने भाई ना लेटर लिख के ये कहते कि हाँ भाई ना मुझे इसको अपना अप्रेंटिस बनाना है, लेकिन भाई इतना बदतमीजी से कौन बात करता भाई, तूने क्या हमसे झूठ बोला। यहाँ पर लॉन्ग कहता है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच में भाई मैंने लेटर अपने आंखों से पढ़ा था भाई, उन्हें सच में ये लिखा था वो लो शुआन का अपने अप्रेंटिस यहाँ पे बनाने आए थे और बेसिकली यहाँ पे अप्रेंटिस बनाने आया ही था वो, लेकिन उससे पहले उसने जांग को नहीं ना देखा भाई, लेकिन हमने पिछले एपिसोड्स में देखा उस जांग कैसे क्लासरूम में गया, वहाँ जाने को देखा कि हाँ भाई कैसे उसने बच्चों को खाली 10-15 दिन में ना ट्रेनिंग देके इतना पावरफुल बना दिया, जिसके बाद लो शुआन के ऊपर से उसका ध्यान जा चुका है, अब पूरा ध्यान अब उसका जांग के ऊपर आ चुका है। उतने में यहाँ पे जो एल्डर तियान का जो एक नौकर रहता है और तीनों नोटेड टीचर के पास आता है, उनसे कहते हैं कि हाँ जो एल्डर तियान है ना आपसे मिलना चाहता है अपने पर्सनल कमरे में, उन्होंने आपको ऐसा बुलाया है तो आप जाके मिल सकते हैं। यहाँ पे लियो है ना जांग से देखिए हाँ भाई देख एल्डर तियान ने मुझे बुला लिया, मतलब हम तीनों को बुला लिया और भाई हम तीनों तुझे भी अपने साथ लेना
चाहते हैं। ऐसा भाई तुझे मतलब तू अगर ऐसे ही चल जाता और तुझ पे गुस्सा करते, लेकिन भाई अगर तू हमारे साथ में चलेगा ना तो तेरे साथ पक्का गुस्सा नहीं करेंगे, चल भाई हमारे साथ चल। तो जांग भी बोलता हूँ ठीक है चलो। उसका दिन तीनों नोटे चीज़ें जाते हैं जांग को लेके मिस्टर मिस्टर बोल रहा हूँ एल्डर टियन के पास। एल्डर टियन भी उनको बोलते हैं कि अरे हाँ तुम सबका स्वागत है भाई, आओ आओ यहाँ पे बैठो। वहाँ पे नोटे टीचर्स भी रहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हाँ एल्डर टियन आप बिल्कुल भी नहीं पाते, बिल्कुल पहले जैसे। और चाय में बनाने में तो भाई आप तो मास्टर बन चुके, और आपका चाय का जो स्मेल है भाई वो सूंघता ही हम बता सकते हैं, आय हाय क्या स्मेल है भाई, इसको पीते ना इंसान का दिल भाई दिल और साथ ही में दिमाग भाई ना दोनों यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये सुन यहाँ पे एल्डर टियन बोलता अच्छा भाई तुम मुझे छेड़ो भाई, मेरा मजाक उड़ा रहे, कोई बात नहीं उड़ा लो दोस्ती में भाई इतना तो चलता है, लेकिन भाई तुम्हारे साथ ये गुलाबी बालों वाला लड़का कौन है। तो ये सुने यहाँ पे लियो कहता अच्छा ये इनका नाम है ना जांगे, ये होंग टेन अकेडमी के सबसे बेस्ट टीचर है। ये सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर टियन कहता है एक सेकंड बेस्ट टीचर, मैंने सुना भाई उस टीचर का नाम जांग नहीं बल्कि उस टीचर का नाम है ना लू शुआन है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे लियो कहते हैं कि हाँ उसका नाम मतलब है, उसका नाम बेसिकली लू शुआन है। लू शुआन है अच्छा टीचर है, लेकिन जो मिस्टर जांग है ना भाई उनसे भी ज़्यादा अच्छा टीचर है। ये सुनने यहाँ पे एल्डर टियन कहते हैं अच्छा भाई उससे भी ज़्यादा अच्छा बंदा है। इसके दिमाग में देखा भी मुझे याद है इस बंदे ने बेसिकली जो लियो ना भाई इसने मुझे लेटर लिखा था, ये कहते हो कि हमें आपके देश में आ रहा हूँ, आपके देश में जो होंग टेन अकेडमी है ना उसमें लू शुआन नाम का एक कमाल का टीचर है, उसको मैं अपना अप्रेंटिस बनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ना इस बंदे से मिलने के बाद इसने अपना मूड चेंज कर लिया, आखिर इस बंदे के दिमाग में चलता क्या है। और जांग से कहते कि हाँ भाई देख मैं तुझे ऐसे यहाँ से धक्के मार के निकाल देता है, लेकिन भाई ये तीनों नोटिस जो भाई तुझे यहाँ पे लेकर आए हैं इसलिए भाई ना तू यहाँ पे इनके साथ बैठ सकता है, लेकिन अगर तुझे मेरी चाय पीना है मतलब मेरे साथ बोल रहे अच्छा रिलेशन बनाना है तुझे मेरा टेस्ट पार करना पड़ेगा। ये सुनने वाला जांग कहते क्या भाई टेस्ट भाई ऐसा कौन सा टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी पीछे से नीलू कहते कि हाँ भाई टेस्ट भाई तेरे पास अच्छा मौका मिला भाई खुद को साबित करने के लिए छोटा सा टेस्ट लेंगे भाई, मुझे भरोसा है तू पक्का पार कर लेगा। इसके बारे में ना यहाँ जांग को कोई आइडिया नहीं भाई टेस्ट ये कैसा टेस्ट होने वाला है। यहाँ पीछे से ना नोटे टीचर बोलते हैं कि हाँ भाई टेस्ट कमाल का टेस्ट मतलब कमाल का टेस्ट रहेगा, इसमें भाई तुझे खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और तेरे पास बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ये टेस्ट अगर तूने पास किया तुझे कमाल का चाय पीने को मिलेगा जो कि भाई इन्होंने बनाया है, और उनको टी सेरेमनी का मास्टर कहा जाता है, टी बनाने के भाई मास्टर कहा जाता है। और उनका जो चाय वगैरह रहता है भाई वो पीने के लिए भाई लोग मरते हैं लिटरली भाई ना, बड़े बड़े कल्टिवेटर महान कल्टिवेटर आते हैं कि हाँ भाई चाय हमें पिला दो, लेकिन ना मुन्ना भाई सब इतने लकी नहीं रहते कि हाँ भाई सबको पीने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस बंदे ने टेस्ट पार किया उसको भाई ये चाय पीने का मौका गारंटी के साथ मिलेगा, और ये टेस्ट का ऑफर भाई तुझे दे रहे मतलब भाई अगर तुझे टेस्ट पार करता है तुझे भाई वो चाय पीने का मौका मिलेगा। अब तू सोचेगा हाँ भाई चाय में खास क्या बात है, भाई मैं भी जाऊँगा भाई दूध लूँगा ये लूँगा वो लूँगा आराम से बना लूँगा, लेकिन ना भाई इनके चाय में भाई बहुत बड़ी खासियत है। अगर किसी भी लड़का या लड़की ने मतलब किसी ने बंदा या बंदी ने पिया उसके बाद से ना उसका ट्रैंकली माइंड यानी माइंड का जो लेवल रहता है ना भाई वो प्रोग्रेस रहता है, और ट्रैंकली माइंड ऑफ वाटर स्टेज तक वो पहुंच जाता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल रहता है, जो कि ना स्टार्टिंग में देखने से लगे कि हाँ भाई इसमें क्या खास है, लेकिन भाई आगे का तुम्हारे प्रोग्रेशन के लिए ना तुम्हारे कल्टिवेशन प्रोग्रेशन के लिए अगर तुम इस माइंड पे पहुंच रहोगे ना भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ये सुनने वाला जांग भी सोचता है क्या भाई सच में ऐसा होता है भाई, मुझे याद है भाई मैं लेवल 2 तक है ना अपने माइंड को पहुँचा चुका हूँ, और ये जो वाटर स्टेट वाला है ना भाई ये उससे भी ना 2 कदम ऐसा हायर का है। अगर वाकई में अगर सच में अगर वाकई में ये चाय पीने से ऐसा कुछ होगा तो भाई मैं टेस्ट लेने को तैयार हूँ। और एल्डर टियन से देखा मैं सच में टेस्ट लेने को तैयार हूँ, लेकिन टेस्ट में क्या क्या होगा ज़रा मुझे अच्छे से बताइए। तो ये सुने थे एल्डर टियन बोलते कि हाँ शाबाश, लेकिन रुको यार एक चीज़ भाई तुम अकेले कैसे टेस्ट लोगे, एक टाइप का बोल सकते हैं कंपटीशन होने वाला है, और तुम्हारे साथ और कोई नहीं कंपटी करेगा बल्कि जो लू शुआन है ना तुम्हारे अकेडमी का वो करेगा। और लू शुआन को वार्ड लगा के ना उससे अंदर बुलाता है, लू शुआन भी अंदर आता है, उनसे कहता है कि अरे नमस्कार यार आपसे मिलकर अच्छा लगा एल्डर टियन। यहाँ पे एल्डर टियन बोलते कि हाँ शाबाश यहाँ पे बैठ जाओ, और कहते हैं कि हाँ देखो तुम दोनों टीचर हो ना अपने अकेडमी के सबसे बेस्ट टीचर हो, और मैं तुम दोनों को बेसिकली चाय देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही है, एक ही चाहिए, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक ही को मिलेगा। इसलिए भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई टेस्ट रखता हूँ, जो टेस्ट में अच्छे से पार हो जाएगा उसको भाई वाला चाय पीने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद ना यहाँ पे उनसे कहता है लियो से कहते कि हाँ लियो जी चलेगा ना भाई अगर मैंने इनके बीच में ऐसा कॉम्पिटिशन करवाया तो। ये सुन लियो कहते कि हाँ आपकी मर्जी आपकी चाहिए, आपको जिसको पिलाना आप उसको आराम से पिला सकते हैं। यहाँ पे जांग समझ आता है कि साला ये एल्डर टियन है भाई ये भी कुछ खास दूध का दूल्हा इंसान ही है भाई, जान पूछ के भाई मेरा कॉम्पिटिशन लू शुआन के साथ करवाना चाहते हो भाई। इसको तो ऐसा लगता है लू शुआन सबसे बेस्ट है भाई, मैं बेस्ट नहीं हूँ, और भाई मुझे यहाँ पे बेसिकली उसको तो ऐसा लगता है लू शुआन के साथ अगर उसने मेरा कॉम्पिटिशन करवा दिया तो भाई लू शुआन यहाँ पे जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा, जिसके बाद से लू शुआन की जो इज्जत है ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो ये है ना भाई नोटे टीचर लियो भाई वो वापस से लू शुआन को वहाँ समझ लगेंगे भाई क्यों भाई मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, लेकिन कोई बात नहीं अभी भाई यू तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे ये कहता है मतलब एल्डर टियन कहते कि हाँ चलो भाई टेस्ट चालू होगा, और टेस्ट में ना जो टी सेरेमनी है मतलब चाय बनाना जो मेरा काम है भाई उससे रिलेटेड रहेगा, उसका भाई टेस्ट रहेगा। तो ये सुनने में जांग थोड़ा सा घबरा रहा था कि भाई टी सेरेमनी भाई इसके बारे तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। पीछे से जो लियो रहता है ना लियो कहता है सुनिए 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 जहाँ तक मुझे नॉलेज है इनके पास है ना जांग के पास अभी थोड़े नए नए हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और टी सेरेमनी के बारे में इनको जीरो नॉलेज है, लिटरली उनको ना कुछ भी नहीं मालूम। तो आप इसके बारे में
ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये गड़बड़ है। एक काम क्यों नहीं करते भाई, मास्टर जान के पास नमक कमाल का टैलेंट है पेंटिंग के ऊपर, आप पेंटिंग से रिलेटेड ना कोई ऐसा टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो ये सुने थे यहाँ पे कहते भाई पेंटिंग, अच्छा भाई पेंटिंग है तेरे पास नॉलेज है भाई, एक कमाल के बाद बताऊँ मेरे पास भाई कमाल का पेंटिंग का नॉलेज है। टी सेरेमनी का भाई मैंने पढ़ाई की, टी सेरेमनी भाई मैंने काम किया, उसको सिखाया, उससे मैंने सीखा, लेकिन लगे पैर है ना भाई मैंने ना पेंटिंग के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और लियो ने कहा कि हाँ भाई तुझे भी पेंटिंग बारे में नॉलेज है, और लू शुआन का जो बाप है भाई उसके भी पेंटिंग बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ तक उसका बाप है ना पेंटिंग का मास्टर है, तो पक्का ना लू शुआन के पास है ना भाई उसके पास पेंटिंग का नॉलेज है, मतलब मेरे पास भी है, जांग के पास भी है, लू शुआन के पास भी है। तो चलो भाई हम लोग पेंटिंग का ही कॉम्पिटिशन करते हैं, तो तुम दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं ना होगा। और इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में ना मैं तुम्हें एक पेंटिंग दिखाऊंगा और तुमसे पूछूंगा उसे अप्राइज करने के लिए, यानी उसके बारे में अच्छे से डिटेल बताओ कि हाँ भाई इसमें क्या कमी है, इसमें क्या खासियत है, मतलब सब कुछ बताओ। और जिस बंदे का सबसे सही सबसे एक्यूरेट रहेगा ना भाई वो बंदा जीत जाएगा। तो भाई यही सिंपल सा रूल है, तुम दोनों में से किसी को एतराज है क्या? तो दोनों बोलते नहीं महाराज आपको जैसा करने कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। और यहाँ पे जांग तो मनी मन खुश है कि हाँ भाई अगर किसी और चीज़ के बारे में इसने टेस्ट वगैरह कर लिया रहता तो उस समय भाई मैं लाइरो फैली पात की मदद से वो बुक कहीं ना कहीं से निकाल भाई, क्यों भाई मैंने ढेर सारे बुक्स पढ़े उसमें कोई ना कोई नॉलेज आता है। लेकिन रही बात पेंटिंग, भाई पेंटिंग के पास जो भी नॉलेज है भाई वो सब कुछ मैंने अपने माइंड में सेव करके रखा है, तो भाई मुझे लाइरो फैली पात की भी जरूरत वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तभी यहाँ पे ना एल्डर टियान उठता हो कहते कि हाँ भाई अगर तुम दोनों तैयार हो ही चुके तो चलो भाई टेस्ट बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। और मैं तुम्हें पेंटिंग दिखाने वाला हूँ, और जो पेंटिंग है ना सच में कमाल का पेंटिंग है। और ये पेंटिंग और किसी नहीं बल्कि नोटेड टीचर ने मुझे खुद, ये जो मिस्टर लियो ना भाई इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। और भाई मैं मतलब पेंटिंग में देखा ना तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं चाहता हूँ वो जो पेंटर है ना भाई उस पेंटर से भाई कभी मेरी मुलाकात है ना आंखों द्वारा हो जाए, मतलब मैं सामने से उनको देखना चाहता हूँ। और पेंटिंग निकालता है, और पेंटिंग बेसिकली हिरन का था। और सबसे कमाल की बात ये पेंटिंग और किसी ने नहीं बल्कि जांग नहीं बना के लियो को दिया था। यहाँ पे तीनों नोटेड जिया देख के समझ आते कि अरे बाप रे, तो जांग का ये दोनों लियो से कहते हैं माइंड टू माइंड, करे बाप रे लियो ये क्या हो रहा भाई, तो जांग का पेंटिंग है तो जांग का ही कॉम्पिटिशन के साथ मतलब बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। हम लोग मना कर दे कि हाँ भाई जांग का भाई वो पेंटिंग यूज मत करो, दूसरा यूज करो। तो यहाँ पे लियो बोलते कि नहीं भाई जैसा यहाँ पे प्रोग्राम चल भाई आराम से चलने दो। यहाँ पे लूशो ने ना वो भी देख के चौक जाते कि अरे बाप रे एक सेकंड भाई ये 5th लेवल का पेंटिंग है क्या? यहाँ पे ना एल्डर यहाँ बोलते कि हाँ बेटा तुमने सही समझा, ये 5th लेवल का पेंटिंग है, तभी तो भाई इसका पेंटर के साथ मैं मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि हाँ भाई इसका पेंटर कहाँ है, इसलिए भाई मतलब मुझे जानना है। और चलो भाई मिलने का मौका मिला ना मिला वो बाद में देखा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई यही बेसिकली तुम्हारा टेस्ट है भाई। इस पेंटिंग को देखो अच्छे से ना, इसके बारे में मुझे कमेंट करो, इसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ अच्छे से बताओ। और जिसका सबसे लॉजिकल और सबसे एक्यूरेट रहेगा भाई वही बंदा जीतेगा। इसलिए भाई सबसे पहले जांग, हाँ तुम्हें भेजना चाहता हूँ भाई, जांग आगे जाओ भाई तुम जाके करो। लेकिन यहाँ पे जांग बोलते कि नहीं जो लूशोन है ना मुझसे ज़्यादा सीनियर है, तो जो लूशोन को सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ कि हाँ भाई आप सबसे पहले जाइए, आप सबसे पहले जाके चेक कीजिए। तो ये सुनिए लूशोन बोलता अच्छा इसी बात है, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। और भाई बाद में लेकिन रोना मत क्यों, अरे बाप रे लूशोन ने मुझे हरा दिया, मुझसे ज़्यादा अच्छा इसने परफॉर्म किया। उसके मन में आता कि हाँ साले मुझे मालूम है तेरे जैसे नल्ले बंदे सो ही नहीं पाएगा, इसलिए भाई तू मुझे आगे भेज रहा है। इसके बाद है ना वो आगे जाता है, वो आगे जाने से सबसे पहले कहते हैं कि हाँ देखिए ये पेंटिंग है ना 5 लेवल का पेंटिंग है, मतलब इसको बनाने वाला ना बंदे को हमें ना पेंटिंग का मास्टर नहीं बल्कि पेंटिंग हमें ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा, कि भाई 5 लेवल का पेंटिंग बनाना समझो भाई कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाई चांस मुझसे कुछ भी मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे नादान बालक समझ के माफ़ कर दीजिएगा। फिर पेंटिंग पा जाता है, पेंटिंग के पास जाने के कहता है कि हाँ भाई जिस बंदे ने पेंटिंग बनाया ना भाई उस बंदे ने बेसिकली अपना नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वरना वाकई पेंटर से ना नीचे या फिर पीछे कहीं अपना नाम मेंशन कर देते कि हाँ भाई इस पेंटिंग को मैंने बनाया, मतलब इसके राइटर मतलब इसके पेंटिंग ने नहीं बनाया। तो भाई जो भी बनाने वाला है ना इसका ग्रैंड मास्टर भाई अब मानना पड़ेगा कमाल का बंदा है, क्या मास्टर पीस उसने बनाया। हाँ इसे ना मास्टर पीस कहेंगे भाई, क्योंकि किसी मास्टर पीस से बिल्कुल भी कम नहीं है। और पेंटिंग को देखा मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका जो पेंटर है ना भाई खुद को एकदम शांत करके किसी दूर वाले एरिया में गया होगा जहाँ आसपास कुछ नहीं, एकदम शांत मन से उसने बनाया होगा। कि भाई पेंटिंग देखने से लगी रहे कि हाँ भाई ऐसे चीज़ बनाने के लिए ना एकदम माइंड है ना बिल्कुल शांत रहना चाहिए। पेंटिंग में साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई आसपास है ना सुंदर नज़ारे हैं, पेड़ पौधे पूरे घास वास है, और बीच में एक हिरन है जो कि शायद ना अपना खाना ढूंढने के लिए निकल रहा है। तो ऐसा चीज़ भाई शांत दिमाग हो अच्छा माइंड से कारण ही हो पाएगा। और ये बात कि हाँ भाई बनाने का तरीका मतलब जो ब्रश चलाने का तरीका भाई वो कौन सा तरीका रहेगा, तो उसके बारे में मुझे अंदाजा लग रहा है। और उसे कहते हैं डबल ब्रश वर्क। इसके जरिए भाई सबसे पहले तुम आसपास का नेचर मतलब बॉर्डर लाइन बना सकते हो, बॉर्डर लाइन, उसके अलावा ना बीच बीच का मॉन्यूमेंट, और फिर ऊपर से तुम्हें जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो बता सकते मतलब वो ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रास है ना वो वगैरह बनाया गया होगा, और उसके बाद से जो हिरन है भाई हिरन उसके ऊपर से बनाया गया होगा। लेकिन ये सुनिए ना जांग मुस्कुराता होगा, एक सेकंड तुमने क्या बोला भाई डबल ब्रश वर्क? नहीं मुझे तो ऐसा लगता है भाई जो डुअल ट्रांसवर्सन ड्रैगन है ना भाई शायद वो वाला स्टाइल यहाँ पे यूज़ किया गया होगा, और जांग ने भाई यही वाला यूज़ किया। भाई जांग को मालूम रहेगा कि भाई जांग ने पेंटिंग बनाए, और इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, दोनों हाथ यूज़ करके बनाया जाता है, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उसी का यूज़ करके यहाँ पे ये बनाता है। लेकिन ये सुनिए ना लूशवान भड़क जाता होगा भाई साले तुझे क्या मालूम भाई, तुझे तरीके के बारे में तू मुझे तो लगता है भाई कुछ नहीं मालूम होगा, जो मैंने बोला भाई वैसे बन सकता है, तू जिसके बारे में बात कर भाई वो मालूम है भाई कैसा है भाई,
उसको बनाने के लिए ना बेसिकली दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं। और ये सारी मतलब उस टाइप इसके लिए ना भाई जो पेंटिंग रिपीटिव रहती है ना, एक पेंटिंग को देख के दूसरी पेंटिंग बनाते हैं तब जाकर करते हैं। लेकिन ये पेंटिंग एकदम नेचुरल, एकदम ना भाई ओरिजिनल लग रहा है भाई। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई किसी को देख के किसी को इंस्पायर लगे फिर किसी का कॉपी करके बनाया गया है। और भाई तो भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये जो सांग बोल रहा है भाई वो वाला बिल्कुल घुस नहीं किया होगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई इसके पेंटर ने पक्का वही यूज़ किया होगा। और तुम देख के बता सकते हो भाई कितना कितना भाई ये मास्टरपीस है लिटरली। ये बिल्कुल भी कम नहीं है जो मैंने बताया भाई, उसमें अच्छे से डिटेल वगैरह नोटिस कर सकते हो। और अगर तुम ध्यान से देखो ना भाई तो इस पे जो मतलब पत्ते वगैरह बने हुए ना घास पे, उस पे पानी की तुम्हें बूंदे दिखाई देगी। यहाँ पे जो डियर बने हुए हैं ना हिरन, उसके ऊपर भाई तुम्हें अच्छे से बाल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। और जो टेक्निक जांग बोल रहा भाई उसमें दोनों हाथ लगते हैं, ज़्यादा का ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग बनाने में यूज़ आता है, ना कि भाई ऐसा कलरफुल पेंटिंग। तो इसका नहीं हो सकता है जो मैंने बोला भाई पक्का वही होगा। और मुझे मालूम है भाई पेंटर इसके जो भी होगा ना भाई ग्रैंड मास्टर से कम तो नहीं है, लेकिन भाई इसको बनाने में ऐसा नहीं कि कुछ घंटे में बन गया होगा। कम से कम भाई ना उनको भी ना 2 से 3 दिन तो पक्का लगा होगा। और मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये पेंटिंग किसने बनाया। हाँ पेंटर का जो भी नाम इस पर लिखा हुआ नहीं है, इस पर बिल्कुल लिखा नहीं है कि हाँ भाई किसने बनाया किसने नहीं, लेकिन तो भी मैं बता सकता हूँ ये सुनने में। लेकिन सांग यहाँ पे हिल जाता है। एक सेकंड, क्या सच में तू बता सकता है क्या इसको मालूम चल चुका कि भाई मैं मतलब मैंने पेंटिंग बनाया है? लेकिन लोग होने को यहाँ मालूम नहीं चला। वो बोलता है कि हाँ देखिए मुझे मालूम है, अपने देश में टोटल है ना 7 ऐसे बंदे जिन्हें पेंटिंग का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। मतलब हायर लेवल ग्रैंड मास्टर आज से 100 साल से लेकर अब तक मतलब ये 100 साल के बीच में 7 ग्रैंड मास्टर बेसिकली ऐसा पैदा हुआ पेंटिंग के मामले में, जिन्होंने लिटरली कमाल कमाल की पेंटिंग बनाई। और उनका स्टाइल बेसिकली ऐसा है, जैसा ये स्टाइल है ना वैसी पेंटिंग है। लेकिन भाई उन 7 में से ना 6 की मौत हो चुकी है, खाली एक ही बंदे, लिटरली खाली एक ही बंदे जिंदा है जिनका नाम यून है। तो मैं गारंटी साथ बोल सकता हूँ ये पेंटिंग है ना पक्का उन्होंने ही बनाई होगी। ये सुनने देना एल्डर टीएन को तो मजा आ जाता है, ताली बजाता कहते कि अरे वाह लूशन क्या तुमने कमेंट किया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जांग से बोलते कि हाँ जांग भाई चलो भाई तुम्हारा नंबर आ चुका है। यहाँ पे जांग बोलते क्या मेरा नंबर आ गया कि सच में मुझे भी कुछ बताना पड़ेगा क्या? तो एल्डर बोलते हाँ भाई टेस्ट पूरा करना है तो भाई जा भाई बता भाई तुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे लूशन बोला जांग से क्या भाई क्या हुआ फट के तेरी क्या भाई? अच्छा तुझे तो ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई मैंने तो सब कुछ बता ही दिया, अब तो क्या बताएगा? ना मुन्ना ना भाई तेरे पास से लगता है कोई वर्ड ही नहीं बचा। ओहो तो फिर तो भाई तू हार गया भाई, चल मुन्ना हार मान जा। यहाँ पे जांग बोलता नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास शब्द कुछ भी कम नहीं पड़े बेसिकली। भाई मैंने पेंटिंग में देखा, पेंटिंग देखे बाद ना मेरे दिमाग में बस 4 ही शब्द आए हैं जो कि मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो बोलने से पहले और लियो से इधर सुनिए लियो जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जो यू है आपकी जो स्टूडेंट है, क्या ये पेंटिंग भाई उसने आपको दी है? ये सुने यहाँ पे लियो कहता है, लियो बोल रहा हाँ लियो कहता है कि हाँ ये पेंटिंग मेरे स्टूडेंट यू ने दिया है। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है अच्छा इसी बात है, तो इस पेंटिंग के अंदर कोई कमी नहीं है क्योंकि ये पेंटिंग बेसिकली मैंने ही बनाया है। ये सुनने यहाँ पे नलूशन बोलता अच्छा तूने बनाया, मतलब कितना मजा, क्या जोक मारा भाई, हंस ले हरकत हंस भाई, इतना अच्छा जोक मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। मतलब भाई तू बोल रहा भाई मैंने क्या बोला भाई यू नाम का जो कमाल के पेंटर है ना उन्होंने बनाया, तो तू बेसिकली कहना क्या चाहता भाई तू ही है वो यू ने भाई, तू खुद को यू ने बोल रहा भाई? चल भाई हार मान जा भाई, क्यों ऐसा फालतू झूठ बोल रहा भाई? तेरे झूठ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, सीधे हार मान जा कि हाँ मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं इसके बारे में बता ही नहीं सकता। हार मान के चुपचाप यहाँ से निकल जाए, झूठ बोल के हमारा भी टाइम वेस्ट मत कर और अपना भी टाइम वेस्ट मत कर। यहाँ पे जो एल्डर टीएन है ना वो लियो से कहते हैं लियो सुनो यार, तुम सबसे पहले ना लूशन को अपने अप्रेंटिस बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उसे छोड़ के जांग को अपना बनाना चाहते हो। तुम देख सकते हो भाई जांग कितना बेकार कितना कमीना बंदा भाई, वो कैसे भाई दूसरे का पेंटिंग हो भाई अपना पेंटिंग बता रहा है। लेकिन ये सुन लियो कहते नहीं जांग ने सही बोला, ये पेंटिंग सच में उसी ने बनाया है। उसने बनाने वाला ना मेरे स्टूडेंट यू को दिया था, यू ने ला के मुझे दिया था और मैंने ला के बेसिकली आपको दिया। मतलब पेंटिंग बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जांग ही है। ये सुने थे भाई एल्डर टीएन एकदम हिल जाता है, क्या भाई सच में इसी जांग ने 5वें लेवल का पेंटिंग बनाया है? और यहाँ पे जो लूशवान है ना भाई उसको भी यकीन नहीं होता, भाई कहता नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ जांग ने पेंटिंग सीखा होगा, अच्छी पेंटिंग बना सकता है, लेवल 1 का 2 का 3 का भी बना सकता है, लेकिन 5वें लेवल का पेंटिंग ना मुन्ना ना भाई इससे नहीं हो पाएगा। ये अगर अपनी माँ के कोख से भी सीखता रहता ना भाई पेंटिंग तो भी भाई इससे इतना अच्छा बनता है नहीं। लेकिन तभी जांग है ना उसके पास जाता है, पेंटिंग के पास जाता है, पेंटिंग को हाथ लगाता है। और हमने देखा था ये जो पेंटिंग है ना 5वें लेवल का ना एक स्पीड भी तैयार होता है पेंटिंग में, जो कुछ बना ना उसका एक स्पीड तैयार होता है बिल्कुल 4D जैसा सामने ना साइड बिल्कुल रियल हो जाता है और सेम ऐसा होता भी है। जो देखा था यहाँ पे ना लूशन एकदम हिल जाता है। एक सेकंड भाई ये तो भाई ये ना पेंटिंग स्पीड कहता है जो कि 5th लेवल के जाने के बाद ना बेसिकली ना पेंटिंग में ऐसा बोल सकते हैं कि जाना जाती है एकदम रियल 3D जैसा बन जाता है और बाहर आता है तभी होता है जब है ना पेंटिंग ओरिजिनल क्रिएटर ने जिसने पेंटिंग बनाया ना भाई वो छुएगा तभी हो पाएगा। और जैसे जांग ने छुआ भाई और इससे होगा, इसका तो भाई यही मतलब होगा कि पेंटिंग उन्होंने आपको नहीं बल्कि जांग है। और सेम बात है ना यहाँ पे एल्डर टीएन के दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मैंने भी ऐसा ही सुना है भाई, जब ओरिजिनल क्रिएटर छुएगा भाई तभी जाके ना इसका जो बेसिकली स्पीड ना भाई वो यहाँ पे बाहर आता है। यहाँ पे जांग कहते हैं कि हाँ भाई ये पेंटिंग बेसिकली मैंने ही बनाया है। और इसने क्या कहा लूशवान ने कि हाँ पेंटिंग बनाने वाला है एकदम शांत जगह पे बैठा हुआ, आसपास कुछ भी नहीं और घास वगैरह जगह में बैठा हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये पेंटिंग मैंने इसी के बाप के घर पे यानी लूशन के घर पे बनाया था। और इसने क्या बोला भाई कुछ अपना ब्रश का टेक्निक बोला था, नाम मुन्ना ना मैंने वो वाला भी यूज़ नहीं किया था जो मैंने बताया ना भाई ड्यूल ट्रांसवर्सिंग ड्रैगन वाला, मैंने वो वाला
वाला बेसिकली यूज़ किया था और इसने कहा भी कम से कम 2 या 3 दिन लगा होगा। ना मुझे 2 या 3 दिन में लगा था, बल्कि कुछ ही मिनट में मैंने बड़े आराम से कर दिया था। मतलब जो कुछ इसने बोला वो सब का सब है ना यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे लूज शॉन तो भाई हिले जा रहे मतलब हिले जा रहा है कि बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 5th लेवल का पेंटिंग बना सकता है, ऊपर से भाई ये वाला टेक्निक यूज़ करके ऊपर से कुछ ही देर में भाई ऐसा होना भाई नामुमकिन ही है। और यहाँ पे लूज शॉन तो भाई मन गुस्सा भी किया जा रहा है कि हाँ इस बंदे ने इतना बड़ा पेंटिंग बना दिया, ऊपर से मेरे घर में बैठने के बाद कुछ ही देर में बना दिया। आखिर भाई इस बंदे का भाई लेवल, भाई इस बंदे का ना पेंटिंग में भाई लेवल कहाँ तक पहुँच गया भाई। ये बंदा मतलब इतना जीनियस कैसे बन गया। तब यहाँ पे जो सांग रहता ना भाई वो एल्डर तियान से देखे हाँ एल्डर तियान तो भाई इसका विनर कौन हुआ भाई, इसका विनर पक्का में ही हुआ ना। ये सुना यहाँ पे एल्डर तियान का देखे हाँ भाई इसका विनर तो ही हुआ, ले भाई ये चाय पी सकता है। उसके मन में देखे हाँ भाई अगर मुझे मना भी करने को रहता कि नहीं भाई तू नहीं जीता भाई तो भाई मैं चाह के मना नहीं कर सकते भाई, पेंटिंग बनाने रखे तू ये। लेकिन तब यहाँ पे ना सांग बोल देखे आपका शुक्रिया आपने मुझे विनर बना दिया, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगा भाई जो चाय है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये सुना था यहाँ पे एल्डर तियान हिल जाता है क्या भाई मेरा चाय बेकार है भाई, तूने मतलब टी सेरेमनी के मास्टर को भाई तू बोल रहा है उसका चाय बेकार है। तभी सांग उससे अच्छे से बताने लगता है कि हाँ बेसिकली जो चाय बनाने के लिए इसकी जो चाय की पत्तियाँ रहती है भाई एक ना पहाड़ पे बेसिकली उगाई जाती है, ठंडे पहाड़ पे। और जैसे भाई जैसे वो तैयार होते हैं ना वहाँ की पत्तियाँ, वो पत्तियाँ खिलने के बाद उसे तोड़ के ना अच्छे से लाया जाता है। उसी टाइम पे ना बेसिकली एक तरीका बता दें कि हाँ भाई ऐसा यूज़ करते हैं, जिसके बाद से बड़े कमाल का तैयार होता है, जिसको पीने के बाद ना बंदे का जो है ना वाटर ट्रैंकलिंग लेवल है ना उसमें ना बंदा का 100 सांस तक ना चल जाता है। लेकिन जो बेसिकली आपने बनाया ना वो लगभग खाली 12 सांस तक चल जा सकता है। जो सुनते यहाँ पे ना एल्डर तियान हिल जाता है, उसके दिमाग में कि हाँ भाई इस बंदे ने से बोला भाई खाली 12 सांस लेटर खाली 12 सांस तक टिक पाता है, उसके आगे नहीं। लेकिन भाई इसको कैसे मालूम है, जांग से पूछता है भाई लेकिन तुझे कैसे मालूम। तो यहाँ पे जांग ने अच्छे से डिटेल में उसे समझाने लगता है कि हाँ भाई तू ऐसा करता है तो ये यूज़ करता है इसको हाँ करता है। बेसिकली बहुत सारी डीप नॉलेज में बताता है जो कि मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन उसकी कमियाँ बताते कि हाँ भाई तूने ऐसा किया था जिसका भाई कमी हो गया। और भाई एंड में ना चाह के भी चाहिए ना वो उतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाए जितना चाहिए यहाँ पे तैयार हो सकता है। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये पूरी तरीके से एल्डर तियान हिल जाता है, एकदम हिल जाता है। अरे बाप रे इसको कैसे मालूम चला भाई दुनिया में जो मतलब टॉप के ग्रैंड मास्टर लेवल के बोले जाते हैं ना टी सेरेमनी भाई, वो बंदा खाली देख के सुन के या फिर टेस्ट करके ना इतना सारा डिटेल में बता सकता है। मैं भी कभी ना इतना डिटेल में कभी नहीं बता सकता, लेकिन भाई इस बंदे ने बता दिया। ऐसे कैसे भाई, इस बंदे को भाई ना ग्रैंड मास्टर ऑफ पेंटिंग कब कहा जाता है भाई इसने कमाल का एक पेंटिंग बनाया 5 लेवल का। लेकिन मैं जिस हिसाब से चाय के बारे में बातें बता रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना टी सेरेमनी में भाई ये भी ग्रैंड मास्टर लेवल पे पक्का होगा। यहाँ पे तीनों नोटेड टीचर हिल जाते हैं कि अरे बाप रे, हमें स्टार्टिंग में लगा भाई इसको ना भाई सांग को कुछ भी नहीं आता टी सेरेमनी के बारे में, लेकिन भाई इसको ये इसके बारे में मालूम है, टी सेरेमनी के बारे में मालूम है, अल्केमिस्ट के बारे में ज़्यादा बहुत नॉलेज है, टीचर के बारे में नॉलेज है, पेंटिंग के बारे में भी नॉलेज मालूम है इस बंदे के बारे में, मतलब बंदे के पास क्या क्या नॉलेज है। यहाँ पर जाते हैं ना जांग से बोलते कि हाँ प्लीज़ सर मुझे कुछ एडवाइस दीजिए यार, मुझे बताइए जो भी मेरी कमी है ना इस कमी को मैं दूर कैसे करूँ। ये सुनने वाला जांग बोलते क्या कमी दूर कैसे, देखो यार मेरा ऐसा कुछ कहने बताने का मन तो नहीं है, लेकिन आप इतना मुझसे रिक्वेस्ट कर तो मैं बता देता हूँ। 2 तरीके में बेसिकली आपको बनाता हूँ। सबसे पहले चीज़ों पर ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली चीज़ें कैसी है, और आग जो यूज़ करते हैं भाई आग पर ज़्यादा बेसिकली ध्यान दीजिए। और जो आपका टेक्निक है ना उसमें बेसिकली आप आग वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका कम ध्यान दीजिए, मतलब उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए तो वो हो जाएगा। और दूसरी बात रही भाई अपने वो पर ध्यान दीजिए। इसको बनाने के लिए ना बंदे का भाई कमाल का अच्छा शांति वाला दिमाग चाहिए, आराम से कहीं अकेले रहिए, अपने माइंड को शांत कीजिए। लेकिन भाई आप क्या करें भाई, आप बर्थडे पार्टी अरेंज करें, ढेर सारे बन जाएंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे तो भाई शोर शराब होगा, तो इसमें भाई आपका माइंड शांत कैसे रहेगा। तो बेसिकली यही 2 मेरा एडवाइस है, आप इसको अच्छे से पूरा करेंगे तो आपका जो ट्राई है ना भाई बहुत ही अच्छे से तैयार होगा। और मैंने आपको 2 एडवाइस दे दिया, तो भाई मेरे पास भी दूसरा कुछ काम है जो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी लेट एंड से रो लेता है, एक बक्सा निकालता है, वो कहता है कि हाँ भाई जो चाय मैंने बेसिकली अभी बनाया ना भाई उसका है ना वो TTL इसके अंदर है, जिसमें भाई TTL मतलब हो सकता है चाय पत्ती को, TL में बेसिकली कहा जाता है कि TL मतलब 50 ग्राम का, चाइना में ना 50 ग्राम मतलब होता है TL। तो ये बोलते हैं मेरे पास है ना 2 TTL है, मतलब चाय की पत्ती के 2 TL है, मतलब 50 ग्राम के 2 हिस्से, जो कि बेसिकली मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर टीचर्स है ना वो लोग हिल जाते हैं, एल्डर्स बोलो नोटेड टीचर से लोग हिल जाते हैं एक से भाई। मुझे मालूम है इनके देश में ना खाली है ना इससे 3 ही TR से बनाए जाते हैं, यानी 50 यानी 150 ग्राम बनाए जाते हैं, जिसमें से भाई ना ये 100 ग्राम में इनको ही दे रहे। अरे बाप रे यार, मतलब इन्होंने 2 एडवाइस दिया तो इनको 2 TL मिल रहा है, 3 एडवाइस दे तो शायद ना तीनों का तीनों भाई इनको मिल जाता है। देखने से ऐसा लगता है जो एडवाइस इन्होंने दिया ना बहुत ही कॉमन सा नॉलेज है, बहुत ऐसा मतलब बहुत ही कॉमन सा ऐसा एडवाइस है, लेकिन ये भाई इनके लिए ना एडल्ट आने के लिए जो दोनों एडवाइस है ना बहुत ही ज़्यादा कम आएगा, उसलिए भाई इतनी कीमती चीज़ देना तो बनता ही है। मतलब जांग को भाई मान गए ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पे जांग भी ले लेता हूँ, कहते क्या आप इतना अगर रिक्वेस्ट कर ही रहे तो भाई मैं भी रख लेता हूँ, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।